नंबर 16 इज द यूनिट वेक्टर ऑर्थोगोनल टू वेक्टर दिस। ऑर्थोगोनल का मतलब इससे 90 डिग्री पे है और मेकिंग इक्वल एंगल विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इसका मतलब उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ में जो कंपोनेंट आ रहा होगा ना, जो वहां पे कोफिशिएंट रहा होगा, वो सेम रहा होगा, यानी अल्फा आई कैप प्लस अल्फा जे कैप प्लस बीटा के कैप। इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे आपको कि ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर है इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन ये भी है कि ये इसके साथ में ऑर्थोगोनल है, मतलब डॉट जीरो। तो ये हो गया माइनस अल्फा प्लस टू बीटा इज इक्वल टू जीरो। जीरो तो एक रिजल्ट ये आ गया, अल्फा प्लस टू बीटा इज इक्वल टू जीरो। जीरो। और आपको ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी 2 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो 2 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू, एक काम करते हैं यहाँ से अल्फा वैल्यू फाइंड कर लेते हैं ना। हाँ तो सर, अल्फा आप यूज कर सकते हो माइनस टू बीटा वहाँ डालेंगे। होल माइनस स्क्वायर। टू बीटा स्क्वायर प्लस बीटा ये हो स्क्वायर गया इज 4 इक्वल बीटा स्क्वायर इंटू 2 यानी 8 बीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यानी कि 9 बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 वन तो बीटा इज इक्वल टू प्लस वन माइनस प्लस 1 अपॉन माइनस 3। 1/3। 1/3। हाँ, तो हाँ सर, अल्फा प्लस माइनस 1/3 है, तो सॉरी बीटा प्लस माइनस 1/3 है, आएगा माइनस प्लस 2/3। सही है। हाँ, इसका मतलब जो बीटा है ना उसका साइन डिफरेंट होना चाहिए, अल्फा सॉरी आई कैप जे कैप से बीटा का साइन डिफरेंट होना चाहिए। हाँ हाँ, तो ये पॉइंट है, बस हो गया क्वेश्चन से। ठीक है, हाँ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन नंबर 17 में कोई डाउट है क्या? नहीं है सर। चित्रम, तुम्हारा एक फैन वगैरह ऑफ कर सकते हो क्या? हाँ सर, एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर 18 में कोई डाउट है? हाँ सर, बाकी भी लोग यार कोई डाउट है तो पूछ लो, है ना, कोई भी डाउट है तुम लोगों ने सॉल्व किया होगा, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ तुम लोगों से, क्योंकि मैंने बोला था कि 2 दिन तक हम लोग लगातार प्रैक्टिस ही करेंगे। तो प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता कि जस्ट मैं आकर ये सारे डाउट्स करेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18 में कोई डाउट है? हाँ सर, सर, हाँ सर। नेट में डाउट है। 18 देख लेते हैं। So question number 18 is the vectors a vector and b vector are two adjacent side of a parallelogram. Then the vector representing the altitude of the parallelogram which is perpendicular to। ये वेक्टर। तो भाई क्या दिक्कत है इसमें, सिंपल क्वेश्चन तो है ये सपोज करो ये वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। अब आपको क्या फाइंड करना है? एल्टीट्यूड। तो ये वाला, हाँ सर। तो ये वही बात हो गई ना कि बी वेक्टर का एक तो होता है ए वेक्टर प्रोजेक्शन। के, सुनो एक मिनट के लिए यार, एक तो होता है बी वेक्टर के अलोंग प्रोजेक्शन, तो वो तो आता है बी डॉट ए कैप। हाँ। एक होता है बी वेक्टर का ए वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट, वो होता है बी वेक्टर डॉट ए कैप और ए कैप का डायरेक्शन। डायरेक्शन, हाँ सर। एक आपको ये भी बताया था कि बी वेक्टर का ए वेक्टर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, कंपोनेंट, हाँ। तो वो होता है बी वेक्टर में से अलोंग कंपोनेंट माइनस कर दो, हाँ तो ये बी आंसर। वेक्टर माइनस, हाँ सर सही। तो भी इसमें ऑप्शन देख लो कौन सा आ रहा है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई वगैरह कर लो। ठीक है, तो ये हो गया बी वेक्टर माइनस बी डॉट ए कैप को लिख सकते हो बी डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब जैसे ऑप्शन सी जैसा लग रहा है देखो कुछ, लेकिन हाँ सी में क्या हाँ है, मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब उसने ए कैप को फिर से क्या लिखा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। है। नोट करना है ये सब, हाँ सर। चलो थोड़ा फास्ट नोट करो।
क्लियर? हाँ सर। ओके, रफ करूं इसको भी मैं। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यार देखो, तुम लोग समझो, थोड़ा सा अच्छे से अटेम्प्ट किया करो। ये भी तुमने यदि कर लिया ना तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा इसका। यार हम लोग छोटे बच्चे नहीं है कि मैं बैठा के तुम्हें पूरा सॉल्व करवाऊंगा, समझ रहे हो ना? हाँ तो क्वेश्चन नंबर 20 में डाउट है? हाँ सर। देखते हैं। 20 किसी से हुआ है यहाँ पे? नहीं सर। नहीं इफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, मतलब परपेंडिकुलर है दोनों। ठीक है, आगे बढ़ो। परपेंडिकुलर है। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर भी है, ठीक है, एंड द यूनिट वेक्टर सी is inclined at an angle theta to both a and b, यानी वो a और b से सेम एंगल पे आ रहा है, समझ हाँ। गए? और इसके अलावा दोनों परपेंडिकुलर भी हैं। तो ऐसे हम लोग थर्ड एग्जांपल देख रहे हैं जो इक्वल इंक्लाइंड होता है, तो वो होता है a कैप प्लस b कैप। ठीक है। हाँ सर। और ये मैंने आपको वैसे ही बताया था कि a और b वेक्टर दो वेक्टर हैं, तो इनसे जो इक्वल इंक्लाइंड होगा, मतलब उनके जो एंगल बाइसेक्टर्स पे होगा, तो वो आता है a कैप प्लस b कैप के अलोंग, या फिर a कैप माइनस b कैप के अलोंग। हाँ। चलो। और थ्री वेक्टर्स हैं जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। एक वेक्टर और होता है यहाँ पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तब इन तीनों से इक्वली इंक्लाइंड आता है a कैप प्लस b कैप प्लस। ठीक है। अभी क्वेश्चन किया था हम लोगों ने थोड़ी देर पहले, और ये 16 भी वैसा ही था, जहां पे अल्फा और आई कैप और जे कैप वाले सेम थे, के कैप डिफरेंट था। तो ऐसा ये थर्ड क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन नंबर 20, देखते हैं। ओके, तो सी वेक्टर है इक्वली इंक्लाइंड टू बोथ एंगल, इक्वली इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, एक सेकंड, इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू बोथ ए एंड बी। ठीक, ओके। इफ सी वेक्टर इज इक्वल टू एम ए प्लस एन बी प्लस ई क्रॉस बी। अब तुम लोग एक चीज समझने का ट्राई करो, यहाँ पे जो सी वेक्टर है ना, उसको आप ए कैप प्लस बी कैप नहीं लिख सकते। समझ गए क्यों? क्योंकि सपोज करो मैं ए कैप प्लस बी कैप लिखता हूँ, इसका मतलब सी इसी के प्लेन में आ गया ना। हाँ सर। और यदि सी इसी के प्लेन में आ गया, तब तो आपको थीटा पता चल जाएगा 45 डिग्री। हाँ अब इसको देख के कहीं ऐसा तो लग नहीं रहा कि ये 45 वगैरह पे। और वैसे भी यहाँ पे लिखा हुआ है सी वेक्टर इज इक्वल टू एम ए प्लस एन बी प्लस पी ए क्रॉस बी, हाँ सर। यानी इसने ए वेक्टर और बी वेक्टर से 3D का एक रैंडम वेक्टर बना दिया सी वेक्टर। ये आपको बताया था कि दो वेक्टर से भी आप 3D का वेक्टर लिख सकते हो, ए हाँ। एम ए प्लस एन बी प्लस पी ए क्रॉस बी। हाँ। हाँ, अभी कमेंट करना है आपको किसके बारे में? एंगल। एंगल के बारे में, कि कितने एंगल पे वो इक्वली इंक्लाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो देखो सी वेक्टर इज इक्वल टू एम ए प्लस एन बी प्लस पी टाइम्स ए क्रॉस बी। सोचो क्या करोगे इसमें, देखो तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा। थीटा के बारे में कमेंट करना है आपको। सर बताओ। सर डॉट लेने पे हमारा cos थीटा क्रिएट हो जाएगा। डॉट लेने पे आपका cos थीटा क्रिएट हो जाएगा। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन ये भी है यहाँ पे कि ए और बी और सी ये कैसे वेक्टर्स हैं? वर्चुअली पर यूनिट वेक्टर। नहीं यूनिट वेक्टर है, बिल्कुल हाँ यूनिट वेक्टर है। सही बात है। सोचो क्या करोगे, बताओ। सर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हाँ बोलो, बताओ। सर यूनिट वेक्टर है मतलब m इज इक्वल टू n होगा ना, क्यों उनका जो मॉड होगा। बेटा? m इज इक्वल टू n होगा, ए कैप और बी कैप होगा, मैग्नीट्यूड a इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड b होगा। कोफिशिएंट तो कुछ भी लिख सकते हो ना आगे। हाँ, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एक काम करते हैं, पहले इसको डॉट ए कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो सी डॉट ए इज इक्वल टू एम ए डॉट ए यानी 1 प्लस एन ए डॉट बी कितना आएगा? 0, 0। हाँ सर। क्योंकि बोला है उसने कि दोनों परपेंडिकुलर है। इसके अलावा ये बनेगा पी ए क्रॉस बी डॉट ए, और ये भी कितना आएगा? ए क्रॉस बी डॉट बी भी 0 आएगा, 0 क्योंकि ए क्रॉस बी डॉट बी का मतलब ये हो गया ना, बॉक्स में दो वेक्टर सेम है। बॉक्स ऑफ। अच्छा, और ये सी डॉट ए क्या होगा? मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड ए cos थीटा इज इक्वल टू m ये दोनों 1 है, तो इसका मतलब m इज इक्वल टू कितना आ गया है? cos थीटा। cos थीटा। cos थीटा। ये तब जब आपने डॉट ए किया,
अब आप एक हाँ। काम करो, डॉट बी करो। डॉट बी। हाँ तो डॉट बी वेक्टर कर देते हैं। तो डॉट बी करोगे सब कुछ सेम ही आने वाला है, बस अभी n इज इक्वल टू क्या आ हाँ, तो जाएगा। cos थीटा इक्वल टू n आएगा। ठीक है, आगे सोचो। सर बोलो। तो यहाँ से हमें मिल गया ना m इज इक्वल टू n, तो ये m और n की जगह पे cos थीटा डाल दे। कर दो, फिर आगे बताओ। उनको ठीक है यार, देखो ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, तुम समझने का ट्राई करो। m इज इक्वल टू आ गया cos थीटा और n इज इक्वल टू भी कितना आ गया है। cos थीटा। फाइनली आपको थीटा। थीटा के बारे में कमेंट करना है, तो एक चीज हम लोग ये यूज कर सकते हैं, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड यूज कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड लोगे अगेन, ये ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन ही था, जहाँ पे आपको ऑलरेडी केवल मैग्नीट्यूड गिवन था वहां पे। हाँ ये क्वेश्चन रिया ने जो बताया था सेकंड वाला, हाँ तो इसमें हम लोगों ने मैग्नीट्यूड यूज किया था ना, तो सेम यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं क्या आता है। ठीक, तो बोथ साइड मैग्नीट्यूड, सी का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है बोलो। 1। 1, और यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड हो गया आप इस जगह पे, तो ये हम्म। बनेगा दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर हाँ सर। प्लस 2 दिस डॉट दिस प्लस दिस डॉट दिस प्लस 2 टाइम्स दिस डॉट दिस। हाँ तो ये हो गया m स्क्वायर मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मैग्नीट्यूड b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b आप साइड में लिख दो। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b हो गया है मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b और साइन थीटा, साइन 90 डिग्री। हाँ, तो 1 हो गया वो तो ये तो 1 हो गया, इसका मतलब ये बना गया। ठीक, प्लस 2 टाइम्स दिस डॉट दिस, a डॉट भी 0, a डॉट दिस ये भी 0 होगा, 0, b डॉट दिस ये भी 0 होगा, क्योंकि ये है a क्रॉस b डॉट b। तो बॉक्स के अंदर कोई भी दो वेक्टर सेम होते तो 0 हो जाता है ना, इसलिए 0। हाँ सर। 0 हो गया। ओके ठीक है, अब ये हो गया m इज इक्वल टू, ये है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ये cos स्क्वायर थीटा ही आ रहा था, हाँ, यानी कि 2 2 cos cos स्क्वायर थीटा प्लस, स्क्वायर थीटा t स्क्वायर प्लस ठीक है। 2 अब क्या cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू p के 1 बारे में, माइनस p। हाँ तो p स्क्वायर थीटा कितना आ गया बोलो। -2 cos स्क्वायर 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा। अभी p के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तुम ये चीज समझने का ट्राई करो, समझ गए। हाँ सर। बस इतना इंफॉर्मेशन है कि p स्क्वायर कैसा होता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। p स्क्वायर, तो या तो 0 होगा या पॉजिटिव होगा। हाँ सर। इसका मतलब 2 cos स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1। यानी cos स्क्वायर थीटा लेस देन इक्वल टू 1/√2। 1/2, यानी cos थीटा बिलोंग्स टू माइनस 1/√2 से प्लस 1/2। प्लस 1/√2। जैसे x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4, तो x आता है -2 to 2, x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो x आता है 2 के राइट में और -2 के लेफ्ट में, समझ गए ना। हाँ तो अभी cos थीटा है -1/√2 to प्लस 1/√2, ये वैल्यूज आने चाहिए। अब एक काम करो, कौन सा ग्राफ बना लो, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एंगल कहाँ मिलने वाला है। ठीक है, ओके, या फिर ऑप्शन से चेक कर लो, चलो बेस्ट है ग्राफ बना लो। कौन सा ग्राफ पता है ना सभी लोगों को, तो इस तरीके से कौन सा ग्राफ आता है। हाँ हाँ आपको वैल्यू चाहिए -1/√2 to प्लस 1/√2, प्लस 1/√2। यानी ये ग्राफ एक्सेप्टेबल है, ये वाला ग्राफ, समझ गए। क्योंकि ये ग्राफ ये -1/√2 है प्लस 1/√2 है, ये ग्राफ -1/√2 से प्लस 1/√2 में आ रहा है। अच्छा, ये वैल्यू कितनी आ रही होगी, π/4। ये वैल्यू आ रही होगी -π/4। -π/4। ऑप्शन ही गलत हो गया, ऑप्शन ही में लिखा हुआ है -π/4 टू प्लस π/4, नहीं है ना -π/4। ये वाला पोर्शन यूज कर रहे हो क्या आप, नहीं नहीं कर रहे हैं। ऑप्शन यूज करते हैं π/4 टू 3π/4। ये जो एंगल आ रहा होगा ना, ये एंगल आ रहा होगा 3π/4। 3π/4, हाँ सर ये सही है। सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल होता है पाई माइनस π/4, ये सेकंड क्वाड्रेंट आ गया ना π/2 के बाद में, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन सी इज 0 to π/4, तो क्या आप 0 से लेके π/4 तक ये पोर्शन यूज कर रहे हो क्या। ऑप्शन सी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन डी भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी लिखा हुआ है 0 to 3π/4, 0 to यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक यूज कर रहे हैं क्या हम लोग। नहीं सर।
तो इसका मतलब ऑप्शन जस्ट क्या आएगा इसमें? बी। एनी डाउट? नहीं। ठीक है, नोट करना है, ये स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक काम करो, ठीक है, बाद में तुम रिवीजन करना है इसको। एक नोटबुक बना के रखो, उसमें सेपरेट लिख लो क्वेश्चन नंबर 20 जो अच्छे क्वेश्चंस हैं। रफ करो अभी ये। हाँ सर। कोई डाउट है इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 21 बताओ, 21 बताना है। नहीं सर, हो गया। सर नहीं सर, हो गया है। ऋषिकेश 21 बताना है? हाँ सर। हाँ, तुम सारे पूछोगे मुझे पता है। 21 ए एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, मतलब मैग्नीट्यूड है 1, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4, द एंगल बिटवीन ए एंड सी इज cos इनवर्स दिस एंड b minus 2c is equal to lambda a, then find out the value of लैम्डा। लैम्बडा। तो देखो b minus 2c is equal to lambda a, लैम्बडा। आपको lambda फाइंड करना है। इन्फॉर्मेशंस क्या क्या गिवन है? a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1, c वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1, b वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है 4, और आपको एंगल बिटवीन a एंड c गिवन है। हाँ इसकी हेल्प से आप a डॉट c फाइंड कर सकते हो बेसिकली। a डॉट c कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b सॉरी मैग्नीट्यूड c और cos थीटा, तो हो जाएगा 1/4, यानी ये भी गिवन है 1/4। 1/4। तो क्या करें बताओ, इसमें क्या करोगे दोनों तरफ? सर, वो -2c Mod को लेंगे इस साइड लेके आएंगे। सही है, तो b वेक्टर आ वो- गया 2c प्लस बी लैम्डा वेक्टर इज इक्वल टू 2c प्लस लैम्बडा ए, हाँ आगे और बताओ। इसका स्क्वायर उसका कर मॉड दो। लेंगे। सिंपल मॉड है मॉड मतलब। हाँ भाई, अगेन वही वाली बात है, मॉड के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है, दोनों तरफ मॉड ले लो। हाँ सर। तो ये आ गया 4, स्क्वायर कर देता हूँ मैं ना, स्क्वायर रूट आएगा हाँ। बेसिकली, 4 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 मैग्नीट्यूड c 4 इंटू स्क्वायर c स्क्वायर 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर। प्लस लैम्डा स्क्वायर इंटू 1 1 प्लस 4 लैम्डा a डॉट c यानी कि 1/4। 1/4 क्वाड्रेटिक मिल गया लैम्बडा। 16 इज इक्वल टू 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा। ठीक है सर, कर लो बात। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस का 12 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा प्लस 4 इंटू और 3 सा। लैम्डा हाँ माइनस 3 सर। इज इक्वल टू 0, 3 को माइनस लैम्डा इज इक्वल टू -4 और लैम्डा इज इक्वल टू 3। 3 सही। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका ये 22 में डाउट है? नहीं सर, हो गया ये भी। हो गया सर। और भी किसी को डाउट है तो बताओ। 22 में क्या लिखा हुआ है? लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट्स p एंड q बी दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, वेक्टर्स क्रॉस करना है। दिस इज परपेंडिकुलर, हाँ एक सेकेंड, वेक्टर्स दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing the origin and the points p and q, मतलब इस तरीके से एक प्लेन है, यहाँ पे 3 पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, ओरिजिन p एंड q। हाँ, इन 3 पॉइंट से एक प्लेन पास हो रहा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर आपको गिवन है। क्या गिवन है? -j + 6k। तो सिंपल है ना बेटा, ये वेक्टर फाइंड कर ले, ये वेक्टर फाइंड कर ले, दोनों का क्रॉस कर दे, क्रॉस करने पे इसके पैरेलल वेक्टर आएगा। तो ये पैरेलल है, मतलब कोफिशिएंट्स का रेशियो सेम होना चाहिए। हाँ कर लेते हैं, i कैप j कैप k कैप, p और q के पोजीशन वेक्टर्स गिवन है आपको, है ना? तो OP क्या बन गया? OP बन गया p - 0 यानी कि 4 1 लैम्डा। OQ क्या आ गया? OQ क्या आ 2 जाएगा? - 1 लैम्बडा। 1 लैम्बडा। 2 - 1 और लैम्डा। 1 लैम्बडा। हाँ ठीक है, सिंपलीफाई करने पे कितना आ रहा है बोलो? रुको सर कैलकुलेट कर। ये कैलकुलेट क्या करते हैं, तुमने किया होगा ना ये? तो लैम्बडा इज इक्वल टू -1/2 आता है। हाँ किया तो है, मतलब और रफ बुक में -1/2। वो तो ठीक है, मैं ये पूछ रहा हूँ कि अभी क्या आ रहा है, मतलब वेक्टर क्या आ रहा है। चलो देखते हैं, रुको, है ना, आई के वाला पोर्शन 2 लैम्बडा है। 2 2 लैम्डा आई लैम्बडा क्या? है। बिल्कुल, हाँ -2 लैम्बडा j ये ठीक है, -6k। करेक्ट। और ये वाला ये पैरेलल है। रेशियो में। रेशियो सेम कर 2 2 लैम्बडा बाय 1। -2 लैम्डा अपॉन हाँ। -1 हाँ और माइनस का 6 अपॉन +6। -6/6 लैम्बडा इज इक्वल टू -1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दिस, क्वेश्चन नंबर है अभी 23। 23 में डाउट है? हाँ सर वो हाँ बताओ। सर। A vector of magnitude √2
कोप्लेनर विद द वेक्टर दिस एंड परपेंडिकुलर टू वेक्टर दिस। यार इतना सिंपल सवाल है, कैसी बात सर है? मुझे आ इन गया दोनों, ये। एक सेकंड, इन दोनों का हाँ कैसे किया बताओ? तो पहले उसका डिटरमिनेंट फाइंड किया, ये ए क्रॉस बी किया पहले। भाई तुम एक बात समझो, एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है √2, हम्म, और वो इन दोनों वेक्टर्स के प्लेन में लाई कर रहा है। हाँ, तो इन दोनों के प्लेन में लाई करने वाला वेक्टर आप ये लिख सकते हो, एक, हाँ, बताया था ना ये तो। हम्म, तो ऐसे ही तो यूज होती हैं चीजें। इन दोनों के प्लेन में जो वेक्टर लिखना है उसको आप लिख सकते हो xa + yb, करेक्ट। हाँ अब सर। ये जो वेक्टर है ये इस वेक्टर की क्या है, परपेंडिकुलर, हाँ, यानी कि .0 आ रहा होगा। .0 हाँ। उसके पहले काम करता हूँ, उसको थोड़ा सेपरेट कर लेता हूँ। तो x इंटू दिस और y इंटू दिस, तो आई कैप के साथ में आ जाएगा देखो x + y। हम्म, जे कैप के साथ क्या आने वाला है, x + 2y। सर आप इसको ए क्रॉस बी डॉट सी नहीं कर सकते? a क्रॉस b डॉट c, हाँ, मतलब सी के परपेंडिकुलर और ए क्रॉस बी के प्लेन में। हाँ वो भी कर सकते हो, a क्रॉस b क्रॉस b, हाँ, सॉरी एक a क्रॉस b क्रॉस c। ना, क्रॉस सी। क्रॉस सी। हाँ ये भी कर सकते हो, सही तो है। ये बॉक्स ABC हो गया ना? नहीं शाबाश, नहीं बहुत box अच्छी बात है, बॉक्स abc हो गया, सही बोल रहे हो बिल्कुल। तो सही बोला लड़का, ये बॉक्स abc हो गया ये। ठीक है, तो ये करेक्ट कैसे है। कैलकुलेट करते हैं हम लोग, इस तरीके से। हाँ, सही आदत, बिल्कुल करेक्ट है, ये भी सोच सकते हो आप, बहुत सही एकदम। ये भी हम लोगों ने कई बार बताया था, ए और बी के प्लेन में है और सी के परपेंडिकुलर है, हाँ, तो इसको आप लिखते हो a क्रॉस b क्रॉस c। तो ये हो गया अभी c डॉट a b वेक्टर बी, हाँ, माइनस c डॉट b इनटू ए वेक्टर। a वेक्टर। लेकिन यहाँ से आप जस्ट इसका डायरेक्शन ही फाइंड करना। हाँ, उसका बिल्कुल सही रेशियो में। है, बिल्कुल सही है। c डॉट a कितना आ गया देखो, 1 1 2, यानी कि 4b वेक्टर। हाँ, c डॉट b कितना आ रहा है देखो, 1 2 और 1, यानी कि अगेन 4a वेक्टर। सही है, सही है। तो 4b माइनस 4a, तो आई कैप कैंसिल, ये आएगा 8 - 4 यानी कि 4j कैप, और ये आएगा भी 4k कैप माइनस 8k कैप यानी कि माइनस 4k कैप। हाँ, और यहाँ से फाइंड कर लो इसका यूनिट वेक्टर, यानी कि इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, डिवाइड डिवाइड। और आपको रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड कितना है, √2 √2 तो यहाँ पे क्या लगा दोगे आगे, प्लस माइनस। प्लस माइनस इंटू, हाँ प्लस, समझ गया। तो आंसर आ जाएगा j कैप माइनस k कैप, या फिर माइनस j कैप प्लस k कैप, ऑप्शन है बेस्ट है। ऐसा करने का रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्ट ऐसे करो, बिल्कुल सही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 बताना है। नहीं सर इजी है। सेंट्रोइड है। सेंट्रोइड है। P is a point interior to the acute triangle ABC. If PA plus PB plus PC is a null vector, then with respect to triangle ABC, the point P is, सेंट्रोइड है। मतलब इस तरीके से क्या है, ये पॉइंट है ABC, यहाँ पे एक इंटरनल पॉइंट है P, ठीक है। अब इसने बोला हुआ है यहाँ पे कि PA वेक्टर, PB वेक्टर और PC वेक्टर क्या है, नल वेक्टर। नल वेक्टर है। देन विद रिस्पेक्ट टू ट्रायंगल ABC, द पॉइंट P is, क्या आएगा इसका आंसर, बोलो कैसे कैलकुलेट किया बताओ। सर वो ए बी सी को हम पोजीशन वेक्टर मान सकते हैं, बिल्कुल ऐसा सही ए है, वेक्टर। बिल्कुल सही है, ऐसे कर लो, ये हो गया A वेक्टर, ये हो गया B वेक्टर, ये हो गया C वेक्टर, और सपोज करो ये हो गया P वेक्टर। हाँ, तो ए माइनस पी, बी माइनस पी, सी माइनस पी, A माइनस पी, सब B प्लस माइनस पी और C माइनस पी, ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0। 0 तो P जीरो आ आनी गया चाहिए। हाँ, बेसिकली A प्लस B प्लस C बी अपॉन इज इक्वल टू 3। बाई 3। बिल्कुल सही है। सही है। अब से इसको डायरेक्ट लर्न भी करके रखना है ना, नोट्स में नोट कर लेना इस पॉइंट को, कि इस तरीके से हाँ, कोई सही। इंटरनल पॉइंट है और इन तीनों वेक्टर्स का समेशन 0 आ रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट क्या होना चाहिए एक्चुअल में, सेंट्रोइड। इसको नोट करके रखना, काफी यूजफुल पॉइंट है। ठीक है, बिल्कुल सही है, इसको नोट कर लो यार, इस पॉइंट को ना नोट्स में लिख लो इसको। पी को इंटरनल पॉइंट, पी एक इंटरनल पॉइंट है और ए बी सी वेक्टर्स हैं, पोजीशन वेक्टर्स, और P is such that PA plus PB plus PC
इन सब का समेशन कितना आ रहा है, 0 वेक्टर। तो P जो होता है वो सेंट्रोइड ही होता है। क्लियर? हाँ सर। ओके, इजी क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 25 बताओ। हाँ सर, ये भी सर किया इजी है, इजी सर। ये भी हो गए। अच्छा, इसमें कुछ सेंट्रोइड जैसा ही है ना? देखो ये तुम्हें पता थोड़ा सा होगा, हाँ हाँ, बता देता हूँ मैं, एक मिनट सुन लो। ये वो G है। 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एग्जैक्टली ये तीनों पार्ट सेम होते हैं। हम्म। सेम होते हैं, हाँ आपने बोला था। ठीक है। हम्म ओके, क्वेश्चन नंबर 26 बताना है। हाँ सर, हाँ 26। सर। क्वेश्चन नंबर थोड़ा 26 देखिए। क्वेश्चन नंबर 26 इज पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोप्लेनर, यानी इन तीनों का बॉक्स 0 आ रहा होगा। 0 हाँ। हाँ। ठीक है। ए बी सी डी, ओके, 4 पॉइंट्स हैं, कोप्लेनर है। एंड साइन अल्फा ए वेक्टर प्लस 2 साइन 2 बीटा बी वेक्टर प्लस 3 साइन 3 गामा सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर इज इक्वल टू 0। हम्म ओके, तो एक तो ये समझो पहले कि डी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ गया इसमें, साइन अल्फा ए वेक्टर ए वेक्टर हम्म प्लस 2 sin 2 साइन 2 बीटा बीटा बी वेक्टर बी वेक्टर प्लस 3 साइन 3 3 गामा गामा सी वेक्टर, ये ए डी वेक्टर। वेक्टर के इक्वल है। हम्म, ओके, अब क्योंकि यहाँ पर ए बी सी डी को प्लेनर वेक्टर्स हैं, इसका मतलब डी वेक्टर को डेफिनेटली 1 होना पड़ेगा। हाँ, नहीं 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 नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। 1 ही ना, that is good. देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, ये है साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर 2 बीटा और साइन स्क्वायर 3 गामा। अच्छा, तो यार इसको देख के ऐसा फीलिंग नहीं आ रहा कि यहाँ पे कोई दो वेक्टर्स का डॉट हुआ है? ऐसे तो मैं याद है क्लास में क्वेश्चंस किए थे हम लोगों ने। 2x हाँ plus सर 3y क्या था, minus हाँ 4z is equal to 1, then find out। हाँ कमेंट हाँ, इसके बारे में एक्सिस पे। कमेंट करो। हाँ, तो इन दोनों को स्प्लिट करके करना, हाँ सर क्या था। हाँ, तो a डॉट b जो होता है ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड b से कम आता है, और हम्म, ग्रेटर देन हाँ माइनस मैग्नीट्यूड ये होता है। हाँ सर। यहाँ पे आप अपने आप से वेक्टर कंसीडर करते हो जिनका a डॉट b आ रहा है 1, तो हाँ एक वेक्टर तो बनेगा 2i कैप 3j कैप माइनस 4k कैप, सेकंड वेक्टर बनेगा x i कैप y j कैप और z k ठीक सही है। है कैप। सर। यस। समझ गए ना? हम्म ऐसा ही कुछ यहाँ पे हमें करना है, इसके साथ में देखते हैं। ओके, अब तुम एक चीज समझने का ट्राई करो, इसने इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू पूछी है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये हाँ वेक्टर बन गया आपका ये साइन अल्फा आई कैप प्लस साइन 2 बीटा जे कैप प्लस साइन 3 गामा गामा के कैप। के कैप। एक तो ये वेक्टर है, ठीक है, एक ये वेक्टर और ले लेते हैं। अब सुनो, ये इंफॉर्मेशन गिवन है आपको यहाँ पे ना, समझ रहे हो ना? इधर कोफिशिएंट देखो, यहाँ पे कोफिशिएंट है 1 2 और 3। हाँ ये कोफिशिएंट हो गया जस्ट ए वेक्टर, ये कोफिशिएंट हो गया बी वेक्टर और ये कोफिशिएंट हो गया सी वेक्टर, 3 सी वेक्टर। तो इसको मैं लेके चल रहा हूँ आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक है। ठीक है। अच्छा, हाँ अब ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन इनका डॉट ही है यहाँ पे जस्ट। ओके, इसके अलावा पॉइंट्स ए बी ए सी और ए डी कैसे वेक्टर्स हैं, कोप्लेनर, यानी ए बी वेक्टर ए सी वेक्टर और ए डी वेक्टर, इनका बॉक्स 0 आ रहा होगा। 0। हम्म, पॉइंट ये है इसमें कि आप इसके मैग्नीट्यूड के बारे में क्या कमेंट कर सकते हो?
इसमें इसका वैल्यू देना चाहिए एक्चुअली यार, साइन अल्फा साइन टू बीटा। हाँ बोलो। सर इसको हम साइन अल्फा 2 साइन बीटा और 3 साइन 3 गामा से कुछ रिलेट कर सकते हैं क्या? उसी से रिलेट तो करने का ट्राई कर रहा हूँ ना मैं, इसका डॉट करोगे तो वही तो आएगा, साइन अल्फा 2 साइन 2 बीटा और 3 साइन 3 गामा। तुम्हें यदि ऐसे करना है तो a डॉट b जो होता है वो लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b होता है। हाँ सही है। तो a डॉट b तो आपको ही मिलेगा इनका डॉट, वो आप यहाँ पे हम्म रखोगे। मैग्नीट्यूड a हम्म यही क्वेश्चन है, मैग्नीट्यूड a के बारे में तो क्वेश्चन है, अंडर रूट ऑफ साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर 2 बीटा और साइन स्क्वायर 3 गामा। और हम्म मैग्नीट्यूड b कितना आ रहा है 9 + 4 + 1 यानी कि 14। 14 हो गया। अब यार ये आपको गिवन होना चाहिए क्वेश्चन के अंदर, साइन अल्फा प्लस 2 साइन 2 बीटा प्लस 3 साइन 3 गामा, ये क्वेश्चन में देना चाहिए इसका। तो फिर कुछ भी नहीं है, फिर उसको डिवाइडेड बाई करोगे 14 तो आपको इसकी मिनिमम वैल्यू मिलेगी, मतलब √14 टाइप का। देखते हैं यार इसको, है ना, देखता हूँ मैं नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। हाँ इसकी इंफॉर्मेशन कुछ है नहीं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ अभी। क्वेश्चन नंबर 27 में कोई डाउट है? हाँ सर। हाँ है सर। देखते हैं। 27 is if a vector and b vector are two vectors of magnitude 1 and 2 respectively and this is equal to 47, then the angle between a and बी। b। सुनो, देखो क्वेश्चन है 1 - 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ab, सॉरी a डॉट b स्क्वायर डॉट बी स्क्वायर प्लस 2a प्लस b प्लस 3 a क्रॉस ए b, क्रॉस बी इसका भी मैग्नीट्यूड और इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए दिया है बेटा यहाँ पे क्योंकि मैग्नीट्यूड में स्क्वायर रूट आता है, वो हट जाएगा यहाँ से। इज इक्वल टू कितना गिवन है आपको? 47। भाई कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, सिंपल है ये तो। a डॉट b क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b cos थीटा, हाँ cos थीटा। हाँ इंटू ये हो जाएगा 2 cos थीटा इंटू 3 यानी कि 6 cos थीटा तो इसको माइनस स्प्लिट 6 कर cos दो थीटा प्लस होल स्क्वायर प्लस। प्लस अब इसको कैलकुलेट करते हैं, और मैग्नीट्यूड तो ये हो जाएगा 4 मैग्नीट्यूड a स्क्वायर 1 स्क्वायर हाँ प्लस वन है वो। मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 9 दिस मैग्नीट्यूड स्क्वायर। हाँ तो दिस मैग्नीट्यूड बनेगा मैग्नीट्यूड a स्क्वायर मैग्नीट्यूड b बी स्क्वायर स्क्वायर साइन स्क्वायर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा यानी कि इंटू 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल प्लस टू 40 दिस डॉट दिस हाँ 4 टाइम्स दिस डॉट दिस कितना आ रहा है, मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b cos थीटा यानी कि 2 हाँ 4 cos थीटा। 2 cos थीटा। हाँ 4 2 cos थीटा। दिस डॉट दिस ये 0 हो जाएगा, ए वेक्टर। हाँ और और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाए 0। इज इक्वल टू 47। इसको ओपन करो, देखो सुनो, ये है 4 + 4 16 हाँ राइट साइड, अच्छा 16 और एक यहाँ पे 1 भी आएगा 17, तो राइट साइड गया तो 30, 30। हाँ यहाँ पे आएगा -12 cos थीटा, यहाँ पे आएगा 8 cos थीटा यानी कि -4 cos थीटा, -4 cos थीटा। यहाँ पे आएगा 36 cos स्क्वायर cos थीटा, स्क्वायर ये थीटा प्लस 36 cos स्क्वायर साइन स्क्वायर यानी कि 36, 1 हाँ 36। तो 4 cos थीटा इज इक्वल टू 6, ठीक है। cos थीटा इक्वल cos थीटा इज इक्वल टू 3/2 3/2 3/2 तो पॉसिबल है नहीं ना यार। हाँ हाँ तो इसका सर मतलब शायद एक मिनट मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा, फिर से देखो एक बार के लिए। गलती हुई शायद। हाँ हाँ करो करो, देखो ना क्या मिस्टेक हुआ है। सर और आप वो पूरा स्प्लिट कर देंगे ना बीच में। एक मिनट देख लो, थोड़ा सा चेक कर लो।
एक सेकंड सर उधर 4+4 8 और एक 9 हो गया था सर। 9 होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हाँ आपने शायद 7 उधर सेंड किया था गलती से, ऐसा कुछ तो हुआ था। हाँ सही। सही बोल रहे हो। तो ये 4 + 4 8 आएगा एक्चुअली। 8 और एक वो 8 + 1 9, 9 को आप राइट में लेके जाओगे। हाँ हाँ ठीक है, एक मिनट, ये होगा -12 cos थीटा + 8 cos थीटा यानी -4 cos थीटा। 4 cos थीटा, हाँ सही। यहाँ पे आएगा 1 + 1 4 5 + 4 यानी कि 9, 9 और एक 36 यहाँ पे आएगा good. इज इक्वल टू 47। अब बताओ कितना आता है। 4 cos थीटा इज इक्वल टू 36 + 9 यानी कि 45 यानी -2 cos हाँ, थीटा इज इक्वल टू -1/2 एंगल आ गया पाई - π/3 सेकंड क्वाड्रेंट। 2π/3 हाँ सर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हो गया सर। 28 बताओ। If A and B are two vectors of magnitude 2 and 3 respectively, then such that is equal to k, then the maximum value of k is। देखो यार सिंपल ही सवाल है ये तो। हाँ सर, वो स्क्वायर ये कर आएगा देंगे तो two- साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो। cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। देखो सुनो, ये है 2 और मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी होता है मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी sin थीटा, मैग्नीट्यूड भी sin थीटा। तो ये हो जाएगा 12 साइन sin थीटा थीटा कॉस थीटा। हाँ सर। प्लस 3 × 2 × 3 यानी कि 18 18 cos theta 18 कॉस थीटा। इज इक्वल टू। ठीक अभी बेटा स्क्वायर ये तो कर सिंपल सवाल है ना। हाँ स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर cos, कर दो। अरे स्क्वायर क्यों कर रहे हो यार। ए cos थीटा प्लस बी sin थीटा, इसकी जो रेंज होती है ये पता होनी चाहिए ना डायरेक्ट हमें। नहीं समझ में आ रहा है। हाँ हाँ तो ये रेंज ये होती है, समझ गए। यानी हाँ इसका सर। जो मिनिमम और इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा दैट विल बी अंडर रूट ऑफ। a a स्क्वायर square प्लस t b b square हाँ यानी कि 1 12 स्क्वायर 144 प्लस 3 to 4 320 8 to 6 यानी कि 468। 468 सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। सर ये भी हो गया। सर डाउट है। ठीक, ABC are unit vectors such that this is equal to 4, angle between A and B θ1, between B and C given है, C and A वेरी कर रहा है। यार ये तो सिंपल सवाल है यार, क्या बात कर रहे हो। सिंपल हाँ हो गया सर। यार थोड़ा सा बैकग्राउंड बंद कर लिया करो ना जब शो रहा है तुम्हें। तो a² b² और 9c², तो ये हो गया 1 1 और 9 करेक्ट, प्लस 2 cos theta 1 प्लस 2 cos θ1 प्लस 6 cos प्लस theta 2 कॉस थीटा 2 प्लस 6 cos θ2 प्लस A और 6 C cos theta 3 प्लस 6 cos θ3 कॉस थीटा 3 इज इक्वल टू 16। हाँ 9 + 1 10 + 1 11 हाँ 5 5 cos θ1 प्लस 3 cos θ2 इज इक्वल टू 5 - 3 cos θ3। θ3 के बारे में गिवन इंफॉर्मेशन गिवन है आपको। θ3 कहाँ से कहाँ तक है। 0 5 ये 5/6 से लेकर 2π/3। अब इसके अंदर कॉस ऑब्जर्व करना है आपको, है ना, तो ग्राफ बना लो कॉस का, बेस्ट रहेगा। तो उससे तुम्हें कॉस के वैल्यूज पता चल जाएंगे कि π/6 से 2π/3 में कॉस की वैल्यूज क्या आती है, समझ गए। ऐसे रैंडम नहीं बोलना हाँ चाहिए सर। कॉस का वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा, ऐसा नहीं होता है। तो ये कॉस का ग्राफ है, समझ गए। यहाँ पे एंगल है π/6 और ये एंगल है 2π/3, यानी ये ग्राफ आ रहा होगा। cos π/6 यानी कि √3/2, क्लियर। और cos 2π/3 का मतलब हो गया cos π - π/3 यानी -1/2, समझ गए। तो इस इंटरवल में cos की वैल्यूज क्या आ रही है बोलो। -1/2 से कहां तक, √3/2 √3/2 अब आपको फाइंड करना है इसका मैक्सिमम वैल्यू। तो ये मैक्सिमम कब आएगा, जब cos θ3 मिनिमम आएगा। हाँ सर। जितना तो कम -1 subtract हाँ जितना कम सब्ट्रैक्ट करोगे उतनी ज्यादा वैल्यू मिलेगी ना आपको। तो ये मिनिमम है -1/2 ऋषिकेश, समझ आ रहा है तेरे को। हाँ सर। हाँ तो ये हो गया 5 + 3/2 यानी कितना आंसर आ गया, 13/2 आंसर आ गया। सर ये शायद हमसे कैलकुलेशन ये हुआ कहाँ पे कैलकुलेशन हुआ है मिस्टेक। सर वो 5/2 नीचे आना चाहिए।
कहाँ पे? 5/2। 5/2, क्योंकि हाँ ये है 9 + 1 10 + 1 11 16 - 11 5 और फिर तुमने डिवाइड किया है 2 तो 5/2 हाँ, आएगा तो सही 2 है। से 2 बोलिए। हाँ, हाँ तो ये हो गया 4 4। हाँ सर। ऑप्शन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 30 डिस्कस करना हो है। गया? नहीं सर, क्लास में बताओ पॉइंट। If the vector product of a constant vector OA vector with a variable OB vector, OA मतलब ओरिजिन से ही आ रहा होगा, ठीक है, with a variable vector OB vector in a fixed plane OAB with a constant vector, तो OA क्रॉस OB फिक्स है ये बोल रहा है। हाँ तो बेटा ये तो यही वाली बात हो गई ना कि O यहाँ पर है, A यहाँ पर है, इधर कहीं पे है B ये और OA क्रॉस OB फिक्स है। तो OA क्रॉस OB हाँ, तो फिक्स है, इसका ऊपर वाला मतलब जो लाइन पैरेललोग्राम बनेगा उसका एरिया फिक्स है, हाँ, पैरेललोग्राम बनेगा। उसका एरिया फिक्स है। अभी बेस तो फिक्स है, इसका मतलब हाइट भी फिक्स होना चाहिए, तो B यहाँ पे मूव करेगा। सही है। बनाते रहो Straight इनफाइनाइट line. वाला। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू ओबी ओए। 31 में डाउट है? हो गया सर 31। चलो 2 डॉट लेना हो गया। क्या बताओ करना है 31? करना है या नहीं? कुछ तो बोलो। नहीं सर हो गया है। 32 हाँ सर, डाउट है। if two adjacent side of two rectangles are respectively this and this, ठीक है, and r vector is equal to this and this, मतलब टू आपको डिफरेंट रेक्टेंगल्स हैं और उनके दो एडजेसेंट साइड गिवन है यहाँ पे ठीक है, एक है दिस 5a - 3b, ये है a - 2b, ये है -a - 4b -4a - b और ये है -a + b, करेक्ट। देन द एंगल बिटवीन वेक्टर दिस, ये -a - 2b है। क्या बोल रहे हो? ये इधर वाले 5a - 3b के एडजेसेंट -a हाँ - 2b। बिल्कुल, ये -a - 2b, ठीक है। ये p वेक्टर बोला हुआ है, ये q वेक्टर है, ये r वेक्टर है और ये s वेक्टर है। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स दिस 1/3 टाइम्स p + r + s, p + r + s एंड y इज इक्वल, क्या इसको सिंपल क्वेश्चन है भाई ये तो। हाँ सर। सर हो गया है। ठीक है, एक मिनट देखते हैं बेटा, को सबको नहीं हुआ है ना, इसलिए आपको फाइंड करना है एंगल बिटवीन x वेक्टर एंड y वेक्टर। y वेक्टर। और x वेक्टर है ये 1/3 p + r + s और y वेक्टर है ये 1/5 r + s। आर प्लस है। अब ये क्लियर है कि डॉट ही यूज 0 करने वाले हो और फाइनली एंगल फाइंड करने के लिए। उसके पहले काम ये भी कर सकते हो, इन दोनों का डॉट भी कितना आ रहा होगा, 0 इन दोनों का डॉट भी कितना आ रहा होगा, 0। 0। वो Information- दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे। हाँ इन इंफॉर्मेशन करेक्ट कर लेते हैं ना, तो ये डॉट 0, फिर इसका भी डॉट 0 कर देना, तो ये हो जाएगा -5 -+6। एक सेकेंड -5 मैग्नीट्यूड a स्क्वायर, ठीक है, ये आएगा -10 a डॉट b और ये आएगा +6 a डॉट b, यानी कि 16 a डॉट b हाँ और ये आएगा +6 मैग्नीट्यूड b स्क्वायर और ये सब कितना होना चाहिए, 0। 0। ऐसे एक इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी निकालो। देखो ये हो गया 4 a मैग्नीट्यूड a स्क्वायर, -3a वेक्टर दिस इज a डॉट -4 b डॉट b + a डॉट b, यानी कि -3 a डॉट b -b स्क्वायर और माइनस मैग्नीट्यूड b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक इन्फॉर्मेशन ये है, एक इन्फॉर्मेशन ये, ऐसा कि ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन कल भी किया था हम लोगों ने, हाँ यहाँ पे a डॉट b को इक्वेट किया था मैंने, तो उससे एंगल आ जाता है a और b में। हाँ सर।
फिर तो सिंपल क्वेश्चन है ना बेटा, p प्लस आर प्लस एन सबको ऐड कर देना। करूँ क्या हाँ सॉल्व? सिंपल है यार, हाँ। ये कर लेना, इसको हो जाएगा। हाँ सर कर लेंगे। यहाँ से a डॉट b को इक्वेट कर दो। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ, करना ट्राई करना इस क्वेश्चन को, हो जाएगा, इजी क्वेश्चन दिख रहा है ये। 33 बताओ। सर डाउट हो गया है सर। 33 नहीं चाहिए सर, कर लेंगे। हाँ सर हो गया 33। चलो तो बताया दोनों के परपेंडिकुलर होगा। ऋषिकेश को डाउट है, कर लेते हैं, रुको यार, सारे क्वेश्चंस में डाउट है, अच्छी बात है। अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू दिस पैरेलल टू दिस, यानी बीटा और गामा के पैरेलल है अल्फा, सॉरी बीटा गामा के नहीं, बीटा और गामा के परपेंडिकुलर के। हाँ। अब यार ये तो मैंने क्लास में बताया था ना, याद है तुम लोगों को, a क्रॉस b डॉट c क्रॉस d। नोट्स ही तो नहीं पढ़ते हैं ना तुम, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। ये होता है a डॉट c a डॉट e, b डॉट c और बताया था यार, ये वेक्टर टेपर पार्ट में बताया था आपको, समझ रहे हो? हाँ। नोट्स निकाल के देखो, वहां पे लिखा हुआ है वेक्टर टेपर, दो ही प्रॉपर्टी थी उसमें से ये थी एक। ऐसे ही अल्फा क्रॉस बीटा डॉट, अल्फा क्रॉस गामा। अल्फा क्रॉस गामा। हाँ ये क्या आ जाएगा, अल्फा डॉट अल्फा, अल्फा 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 स्क्वायर डॉट गामा, बीटा डॉट बीटा अल्फा और बीटा प्रॉब्लम। बीटा डॉट गामा। अभी अल्फा बीटा के परपेंडिकुलर है, तो ये कितना हो गया, डॉट जीरो। जीरो अल्फा गामा की भी परपेंडिकुलर है, तो ये भी कितना हो जीरो गया, जीरो। आगे देखते हैं। तो तो ये हो गया बीटा अभी मैग्नीट्यूड अल्फा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा डॉट गामा। बीटा को डाउन। आंसर आ गया, उसका ऑप्शन क्या ए। चाहिए? ऑप्शन ए। ऋषिकेश बेटा नहीं आता है क्वेश्चन तो नोट्स पढ़ा करो पहले, समझ रहे हो? ठीक है सर। तो तुमने क्या सर अटेम्प्ट मेरे किया? को कब किधर अप्लाई करना है वही समझ में नहीं आ रहा। नहीं तो तुम नोट्स अच्छे से पढ़ो ना, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो। मेथड ये सब याद है सर, लेकिन नहीं, ये कब सोचा क्या करो कौन कि सा किधर अप्लाई ये करना है ना। यार सुन तो लो एक मिनट के लिए, मानते ही नहीं। ये सोचा करो कि ऐसा कहाँ पे पड़ा है, a क्रॉस b डॉट c क्रॉस d कहाँ पे पड़ा है, ऐसा सोचा करो, समझ रहे हो ना? हाँ सर। और फिर तुम्हें समझ में आएगा कि अच्छा यार ये तो वहां पे पड़ा था, और फिर उसके रिलेटेड नोट्स देख लो, हाँ सर। तो चीजें क्लियर होंगी, ऐसे नहीं होंगी, समझ गए? हाँ सर। ओके, 34 पे आते हैं। द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी एंड सी गिवन है रेस्पेक्टिवली, द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल, ABC। राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, बाकी कैसे पता करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल नहीं आता तो? जो सर मैक्सिमम वो साइड, पोजीशन वेक्टर्स ले लेंगे और उधर से साइड्स निकाल लेंगे। हाँ, और जो मैक्सिमम साइड आती है ना उसके अपोजिट एंगल मैक्सिमम आता है। हाँ सर। जैसे उधर सपोज के करो ये मैग्नीट्यूड तुम्हें पता चला कि ये साइड मैक्सिमम है, तो तुम ये हाँ एंगल फाइंड करोगे, और ये एंगल हाँ कैसे सर। फाइंड करोगे, कोसाइन फॉर्मूला से हाँ हाँ। कर लोगे ना? हाँ सर। हाँ सर जी है। 35 बताओ। given three vectors a b and c, two of which are, नॉन कोलिनियर। देखो दो तो हमेशा कोलिनियर होते ही हैं। हाँ, ओके आगे देखते हैं। फर्दर इफ a प्लस b इज कोलिनियर विद, सी। तो a प्लस b इज इक्वल टू लैम्बडा c, सी। ठीक है? हाँ सर। एंड b प्लस c इज कोलिनियर विद, ए। अच्छा कोलिनियर का मतलब, सुनो एक मिनट के लिए, इसने सुनो एक मिनट सुन लो, इसने a b c को वेक्टर्स बोला या पॉइंट्स बोला है, पहले तो ये बताओ। वेक्टर्स। वेक्टर्स वाला। हाँ, तो कोलिनियर वर्ड जो होता है ना, एक्चुअली पैरेलल के लिए भी यूज करते हैं हम लोग, किसके लिए भी यूज करते हैं? पैरेलल। ओके, एंड b प्लस c इज पैरेलल टू a, ये म्यूट करने बोलो। इधर हमेशा ये सबसे ज्यादा शोर इसके यहाँ से आता है, पता नहीं कहाँ पे बैठा हुआ है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी और मैग्नीट्यूड सी कितना है गिवन है? √2 तो आपको ये फाइंड करना है a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस, सी डॉट ए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। क्या करोगे बताओ?
सुनो देखो एक काम करो, देखो अब ये लाइन जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यार, ए बी सी एंड टू ऑफ विच आर, नॉन कोलिनियर। मतलब इनमें से कोई भी दो पैरेलल नहीं है। अब ये बताओ जैसे ये इस तरीके से होता, यदि ए और बी पैरेलल नहीं है तो डेफिनेटली एक्स और वाई की वैल्यू कितनी आएगी? 0। तो वो दिमाग लगाने वाले हैं हम लोग अब इसमें, समझ रहे हो? तो यहाँ से कोई भी एक वेक्टर एलिमिनेट कर दो, कौन सा वेक्टर एलिमिनेट करना चाहते हो बताओ? बी। बी। माइनस कर दो, तो a माइनस सी इज इक्वल टू लैम्बडा सी माइनस म्यू ए। डन। हाँ और सी ए और सी सी है नॉन, सुनो एक मिनट के लिए, ए और सी है नॉन कोलिनियर, इसका मतलब जितना ही लेफ्ट में है उतना ही राइट में होना चाहिए। हाँ सर। तो 1 इज इक्वल टू माइनस म्यू, जितना सी लेफ्ट में है उतना सी राइट में होना चाहिए, यानी -1 -1 इज is इक्वल टू equal to लैम्डा। lambda। तो म्यू इज इक्वल टू आ गया है -1 और लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया? -1। -1। यहाँ पे पुट कर दो, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा होगा? 0। 0। ठीक है, ओके। अब ये इंफॉर्मेशन और गिवन है कि a मैग्नीट्यूड, b मैग्नीट्यूड और c मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? हाँ, √2, दोनों तरफ 2। मैग्नीट्यूड लो, तो ये हो हाँ। जाएगा 2 2 2 प्लस 2 टाइम्स जो ये फाइंड करवा रहा है वही a डॉट b, b डॉट c और c डॉट a, कितना आता? 0। तो कितना आंसर आ गया अभी? -6/2 यानी -3, बी ऑप्शन। -3। अच्छा ये बताओ यदि सपोज करो a b c यूनिट वेक्टर्स रहे होते तो ये वैल्यू कितनी आती है? -3/2, बताया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 36। बोलो क्या करना है 36 का? करना है। करना है, शाबाश। किसी से वो 36? नहीं सर। भाई 36 में तुम्हें समझ में आना चाहिए, बॉक्स ही तो लिखा हुआ है बेटा, a क्रॉस b डॉट c। हाँ। इसको तुम चाहो तो ऐसे लिख लो, सिद्धरामेश्वर यार ये थोड़ा बंद कर सकते बॉक्स से हो? सिद्धरामेश्वर का तो बंद ही है वैसे, जिसके यहाँ पे भी शोर आ रहा है यार, समझो थोड़ा सा, है ना? तो बॉक्स दिस इज इक्वल टू 0, वो भी कर सकते हैं। देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। अब सुनो ये कोई ज्यादा टफ तो है नहीं, तो इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं ना। तो ये हो गया 6 a क्रॉस a 0, हाँ। b क्रॉस b 0, यहाँ पे आएगा 9 b क्रॉस a, और यहाँ पे आएगा -4 a क्रॉस b, तो ये हो गया -13 a क्रॉस b -13 क्रॉस बी। डॉट a प्लस b। समझ गए? हाँ सर। क्या फाइंड करना है इस क्वेश्चन में फाइनली? देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी। यार इसका तो डिटरमिनेंट नहीं आएगा यार, क्यों? इसका फाइंड नहीं कर पाओगे, क्यों फाइंड नहीं कर पाओगे? ये हो गया -13, बचा क्या अभी? a क्रॉस b डॉट, ए प्लस बी। तो बेटा तुम खुद सोचो ना, -13 a क्रॉस b डॉट a, ये भी कितना आएगा? 0। 0। और a क्रॉस b डॉट b भी कितना आएगा? 0। तो ये तो 0 इक्वल टू 0 ही आ गया ना। ऑप्शन डी आना चाहिए इसका मतलब इसमें करेक्ट आंसर। ठीक है, फाइंड नहीं कर सकते, इंफॉर्मेशन ही नहीं है फाइंड करने के लिए। समझ गया ना भाई? हाँ सर। हाँ यार दिमाग लगाओ, अपना भी दिमाग लगाओ थोड़ा सा, कंप्लीटली मेरे ऊपर क्यों डिपेंड हो रहे हो, है ना? थोड़ा अपना भी दिमाग लगाओ। 37 देखते हैं। इजी है सर 37। 36 हो गया था ये तुमसे? नहीं सर 35? 35 नहीं। ओके ठीक है, तो हर 5 क्वेश्चन के बाद बोल रहे हो, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी नोट कर रहा हूँ मैं। सर अभी जो हुआ वो बोलूंगी ना। चलो बहुत अच्छी बात है। 37 देखते हैं। 37, हाँ 37 बाकी, और किसी को डाउट है 37 में? नहीं सर। ऋषिकेश 37 बताना है, हाँ सर। देख लेते हैं। इफ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, बेटा तू थोड़ा दिमाग लगाया कर अपना, समझ रहा है ना? हाँ सर।
हाँ, if in a right angle triangle ABC the hypotenuse AB is P, then AB dot AC plus BC dot BA plus CA dot CB is equal to 2p square upon 2p square none of these. रिया क्या किया बताओ? सर अभी हमें दिया है कि ए बी जो है वो हाइपोटेन्यूज है. ठीक है, अभी हम साइन 90 लिख सकते हैं ना, ए सी अपॉन ए बी, एक क्योंकि मिनट वो राइट एंगल ट्रायंगल है. एक मिनट, साइन 90 क्या लिख सकते हो? ए सी अपॉन ए बी. साइन 90 डिग्री, हाँ साइन 90 डिग्री, ये क्या है भाई? ये मतलब मैं एक्चुअली वो बोलना नहीं चाह रहा था ऋषिकेश, जो तुमने बोला मैं बोलना नहीं चाह रहा था. मतलब मैंने तो आज तक Sorry. लाइफ में किसी का इस एंगल का साइन निकालते नहीं देखा है यहाँ सर पे. ए का देखा है, बी का देखा है। हाँ वही. हाँ रिया, कुछ और तो फिर से बोलना चाह रहे हैं? उसी मेथड से किया तुमने? और कुछ नहीं, छोड़ दो. तुम लोग मुझे पागल कर दोगे सीरियसली यार. साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू AC अपॉन AB. वेरी गुड. हाँ चलो तो देखते हैं फिर. और किसी ने कोई दूसरा मेथड बताओ. स्टार्ट करता हूँ, मैं स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, एक काम करते हैं. सबसे पहले यहाँ पे देखो, कुछ मत करो तुम, बस वैल्यू लिखते जाओ. ये है ए बी, ये रहा ए बी डॉट ए सी. ठीक है, सपोज करो ये एंगल थीटा है, तो ए बी डॉट ए सी. अच्छा, इसको एक सेकंड के लिए मैं क्यू बोल रहा हूँ, इसको आर बोल रहा हूँ, चलता है? जहाँ पे क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आपका ए बी स्क्वायर आ रहा होगा. एक चीज और, क्या बोलते हैं इसको, राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल ऑब्ट्यूज नहीं हो सकते हैं. इसका मतलब जब तुम इनका डॉट वगैरह लिखोगे ना, तो वो पॉजिटिव ही आना चाहिए. ठीक है, तो ए बी डॉट ए सी, ए बी डॉट ए सी, तो ये हो जाएगा पी आर साइन थीटा. हाँ, क्योंकि पी आर कॉस आएगा और कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा 90 आएगा. माइनस थीटा, तो साइन थीटा। हाँ, प्लस बी सी डॉट बी ए, बी सी डॉट बी ए, तो ये हो जाएगा पी क्यू कॉस थीटा प्लस सी ए डॉट सी बी, सी ए डॉट सी बी, ये 0 आ जाएगा. तो ये हो गया अभी P कॉमन, और ये हो गया अभी R साइन थीटा प्लस Q. cos थीटा। ओके, अब ये देखो जो ऑप्शंस है वो P के फॉर्म में है. साइन थीटा यू कैन राइट R अपॉन P. ठीक है, हाँ, Q टाइम्स, यार क्या करूं मैं, इसका समझ में नहीं आ रहा है, इतना शोर हो रहा है यहाँ पे. cos थीटा इज इक्वल टू Q by P। Q बाई P, बिल्कुल सही है. तो ये हो गया अभी P अपॉन P, और R स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर. R स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर क्या लिख सकते हो? P। आंसर आ गया P. हाँ, 38. ऋषिकेश बोलो, बताना है. अरे कोई तो बोलो यार. 38 हो गया सभी से? 38. रिजॉल्व वेक्टर, sorry, resolve part of a vector A vector along B vector is A1 vector, okay, and that perpendicular to B vector is A2 vector. ठीक है, then A1 क्रॉस A2 is equal to, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन. किया या नहीं किया पहले बताओ. अरे कोई तो कुछ बोल दो यार. थर्टी एट बताना है, हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो.
क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व करना है नहीं करना है, क्या करना है? ऋषिकेश 38 बताना है? यार बड़े बेशर्म आदमी हो, बोल ही नहीं रहे हो कोई कुछ भी। सिद्धराम से तुम्हारे मैसेज आ रहे हैं, मैं मेरे को मिल रहे हैं तुम्हारे मैसेज। को सर मैं कब से मैसेज कर रहा हूँ ना, आवाज नहीं बोलती इसलिए मैं मैसेज कर रहा हूँ। हाँ हाँ नहीं ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बाकी लोगों की बात कर रहा हूँ। हाँ सर। सर हाँ बोलो। करना है। 38 resolve part of vector A vector along resolve part of vector A vector and along B vector। ये बोल रहा है कि ए वेक्टर का जो बी वेक्टर के अलोंग पार्ट है वो कितना है, A1 वेक्टर, ठीक है। हाँ सर। वैसे तुम लोगों को पढ़ाने का पता है बेस्ट मेथड ये कि तुम लोगों की बिल्कुल परवाह मत करो, अपना काम कर दो टाइम पे, 2-2.5 घंटे स्पेंड कर लो बिना किसी टेंशन की, तो उससे क्या है मेरी भी तबीयत ठीक रहेगी एक्चुअली। तो A1 वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का बी वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट, तो ये होता है A डॉट B1 और A1 और बी क्या? सॉरी बी के, और A2 वेक्टर है परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, तो ये बताया था आपको, माइनस कर देते हो आप। ए माइनस ए वन। हाँ हाँ ये A2 वेक्टर है। अब क्वेश्चन ये है A1 क्रॉस A2, ये फाइंड करना है आपको। तो A1 क्रॉस A2, सर हाँ बोलो। ऑप्शन में डिवाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड आया है, तो हमें यहाँ बी का मैग्नीट्यूड भी लेना आवाज साफ पड़ेगा। नहीं आ रही तुम्हारी यार, आवाज साफ नहीं आ रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता। मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तुमने फैन चलाया हुआ है, कूलर चलाया हुआ है, या कहाँ पे हो तुम? A1 क्रॉस A2 ये फाइंड करना है आपको। यार काफी लोग मुझे लगता है हेडफोन लगा के रखते हैं, तो सडनली डिस्टरबेंस होता है, तो हेडफोन वालों के कानों में प्रॉब्लम होता होगा बहुत, मुझे लग रहा है। खुशी के सही बोल रहा हूँ ना? सर हाँ थोड़ा सर, हाँ वॉल्यूम कम सर रखते हैं वो ना। हाँ अचानक से साउंड लगता है कानों में बहुत जोर से, हाँ सर। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा तुम लोग कॉर्पोरेट करो, क्योंकि मैं तो हेडफोन लगा के नहीं रखता, इसलिए नहीं रखता मैं, क्योंकि हेडफोन आप लगाए और सडनली जोर से साउंड आता है तो फिर प्रॉब्लम आता है। ओके, तो A1 क्रॉस A2, यानी कि दिस क्रॉस दिस, तो ये हो गया अभी A वेक्टर डॉट बी कैप, और ये हो जाएगा बी कैप क्रॉस ए वेक्टर, करेक्ट, माइनस साइन ये है ए डॉट बी और ये भी है ए डॉट बी कैप, तो ए डॉट बी कैप का स्क्वायर, और ये बन जाएगा बी कैप क्रॉस बी कैप, बी कैप क्रॉस बी कैप कितना हो गया बोलो? 0। 0। जस्ट अभी ये रह गया है ना, ऑप्शंस देखते चलो, ऑप्शंस थोड़ा थोड़ा मैच होना स्टार्ट हो गया है। सर हाँ बोलो। तो ऑप्शंस में मैग्नीट्यूड ऑफ बी बी और ए दिया है, तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा ना। हाँ तो करेंगे ना, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे बोलो, तो हम करेंगे। यहाँ ऊपर कर देना चाहिए था ना, ए वन इज इक्वल टू ए डॉट बी और बी कैप लिखा था, तो वहां पे कर सकते हैं ना। थोड़ा क्लियर बोलो, नहीं समझ में आ रहा है तुम क्या बोल रहे हो।
ठीक है, अभी समझ में आ गया? हो गया डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन आ गया बोलो? सी। सी ऑप्शन। सिद्धरामेश्वर ठीक है? हाँ सर। तुम शायद ये बोल रहे थे कि पहले डिवाइड कर दो, कभी भी डिवाइड कर दो यार, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ओके हाँ सर। चलो ठीक है। 39 में कोई डाउट है? नहीं सर, ये इजी। हो गया सर। हो गया। 40 बताओ, 40 सर नहीं हो। 40 देखते हैं। If R vector and S vector are non-zero constant vectors, R vector and S vector are non-zero constant vectors, and the scalar B is chosen such that और उसके ऊपर वाला 40, हाँ 40। अच्छा सॉरी 40 ओके। तो 39 क्या था? A vector coplanar with V and C whose projection is A vector is magnitude this। ये तो कर लिया होगा ना आप लोगों ने? हाँ ये हो गया सर। हाँ, हो गया कैसे किया? ये कैसे किया 39? सर। तो आर एक्स ए प्लस ओ आई डी वो वैसा। हाँ, x a प्लस वाई बी आगे। और मैंने बी डॉट सी ए कैप किया है। हाँ क्या बोल रहे हो? बी डॉट सी, ए कैप उसकी मैग्नीट्यूड। एक मिनट, बी डॉट सी कैप क्या होता है? सर हाँ बोलो। वो तो प्रोजेक्शन आर फाइंड सर हाँ बोलो। उस आर वेक्टर को आर डॉट ए वेक्टर से डॉट कर दिया। वही करेंगे एक्चुअली। 39 आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी, वाई बी। हाँ सर। और इसका ए के ऊपर प्रोजेक्शन आपको गिवन है √2/3, यानी आर डॉट ए कैप। आर डॉट ए कैप इज इक्वल टू रूट 2/3। हाँ सर। हाँ ठीक है। ओके आर वेक्टर है एक्स ए प्लस वाई बी। अभी क्या इसमें परपेंडिकुलर नहीं है सी के परपेंडिकुलर होता तो मैं ए क्रॉस बी क्रॉस सी लिखता। यहाँ पे अभी ये हो जाएगा 2x प्लस वाई आई कैप माइनस एक्स प्लस 2y ठीक है। जे कैप और x माइनस 2y के कैप। r डॉट ए कैप है √2/3, तो r डॉट ए कैप को आप लिख सकते हो r डॉट ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। मैग्नीट्यूड ऑफ 2 है। हाँ बिल्कुल। तो देखो r डॉट ए वेक्टर कितना आ गया वो देख लो एक बार जल्दी से। तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई माइनस का 2y प्लस एक्स, और के कैप के साथ डॉट करोगे तो x माइनस 2y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए यानी कि √6। ठीक है सर हाँ अब बोलो। तो इधर एक्स माइनस वाई के क्या बताए? देखते हैं ऊपर x माइनस वाई के पर है। हाँ मतलब आपने ये लिखा ना 2x प्लस वाई कैप, उसमें x माइनस वाई के कैप। एक मिनट, x ए प्लस वाई बी नहीं है, 2x प्लस वाई आएगा। के कैप बोल रहे हो? अच्छा के कैप हाँ के कैप। x माइनस वाई है, हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही है, अभी ठीक है। वहाँ पे भी एक्स। ठीक है ओके। तो ये हो गया 2x प्लस x यानी कि 4x, y माइनस 2y और माइनस y यानी कि माइनस 2y, वाई √3 √2 कैंसिल, √2 इंटू √2 2। तो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया बोलो?
1 वो आगे और कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं यहाँ पे, इसका मतलब इनफाइनाइट पेयर्स पॉसिबल है। कितने पेयर्स पॉसिबल है? infinite हाँ, अब वो उसको फाइंड कैसे कर सकते हो? अब देखो, तुम y इज इक्वल टू कितना यूज कर सकते हो? 2x माइनस 1, y यहाँ पे पुट कर दो। y इज इक्वल टू 2x माइनस 1 यहाँ पे पुट करो, तो ये बनेगा 4x माइनस 4x 1 आई क्या? minus 1 हाँ तो 2y कितना आ गया बोलो? 4x माइनस 2 हाँ और माइनस x, यानी कि 3x माइनस 2 3x है क्या? minus 2 वो और x माइनस y यानी x माइनस minus x plus 1 माइनस x प्लस minus x प्लस 1। ठीक है, करेक्ट है। ठीक है। हाँ अभी ऑप्शंस मैच करो, सारे ऑप्शंस एक साथ मैच हो जाने चाहिए। जैसे ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग यदि मैं 4x माइनस 1 को 2 रखता हूँ तो 4x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/4, समझ गए? तो x इज इक्वल टू 3/4 पे बाकी लोग मैच नहीं होंगे, देख लेना तुम। नहीं हो रहे। सपोज करो -2 रखते हो तो भी मैच नहीं होंगे, ठीक है? हाँ बोलो, क्या बोलो बताओ। नहीं नहीं कुछ नहीं। हाँ, तो ये आपको मैच करना है बस के आगे, वो तुम लोग करके देख लेना एक बार, ठीक है? जैसे इनफिनिट पेयर्स पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, बाकी होगा ऐसे ही क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40, p vector is arbitrary point on the circumference of the equilateral triangle of side L unit such that pa square plus pb square plus pc square always equal to, समझ रहे हो? मतलब क्वेश्चन ये है कि एक आर्बिट्ररी पॉइंट है p, कहाँ पे? सर्कम सर्कल पर, किस पे? इक्विलेटरल ट्रायंगल पे, समझ गए? हाँ। इस तरीके से ये पॉइंट है a, ये पॉइंट है b, ये पॉइंट है c, और यहाँ पे एक पॉइंट है p। अभी क्वेश्चन ये है पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर, जहाँ पे इसका साइड लेंथ कितना गिवन है आपको? L एल, ठीक है। ओके, क्या करेंगे? सर हाँ बोलो। सर पहले तो सबको पोजीशन वेक्टर मान लेंगे। सही बता के p वेक्टर को 0 वेक्टर मान सकते हैं 100% मान सकते हो। तो a वेक्टर प्लस b वेक्टर का 100% मान सकते हो पी को 0। बस यही तुम्हें समझ, ये तुम्हें यदि फिट हो गया ना माइंड में कि 0 कम मानना है तो इजी रहेगा क्वेश्चन। सपोज करो पी को 0 वेक्टर मान लो, इसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है बी वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर कितना आ रहा है? 3 वेक्टर तो इसको मैं बोल रहा हूँ 0 वेक्टर। तो पी ए वेक्टर जो है ना वो एक्चुअली ए वेक्टर ही हो गया। हाँ तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड स्क्वायर सी स्क्वायर। हाँ, अब प्रॉब्लम ये कैसे फाइंड करोगे? बाकी ऐसे भी कर सकते हो भाई, इसका जो सर्कम सर्कल है वो डेफिनेटली इसके पास तो हो रहा होगा ना। तो मैं एक कोई पी वेक्टर बोल देता हूँ, ए पी डिस्टेंस तो 0 हो गया। ये डिस्टेंस है एल, ये डिस्टेंस है एल, तो कितना आंसर आ गया? 2l स्क्वायर, ऑप्शन है। समझे कुछ? अरे समझ गए ना? ऐसे भी कर सकते हो। देखो सर्कम सर्कल की बात हो रही है तो सर्कम सेंटर आएगा यहाँ पे। सर्कम, यार ये सीरियसली सादा तो जाता है। सर तो उसी को 0 वेक्टर मानेंगे ना तो और आसान हो जाएगा हमारे लिए। किसको 0 वेक्टर माने बोलो? सरकम सेंटर को। हाँ, सर्कम सेंटर को 0 मान लेते हैं ताकि ये डिस्टेंस r हो जाएगा आपका। हाँ ये डिस्टेंस r और ये डिस्टेंस भी r, ठीक है?
यहाँ पे एक पॉइंट है P। अच्छा अब आप मेरे को ये बताओ, मैग्नीट्यूड P जो होगा, मैग्नीट्यूड A, मैग्नीट्यूड B और मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड बी C, मैग्नीट्यूड सी सब हाँ इक्वल होगा सर, सही। ये सब सेम है और ये R है। हाँ तुम R की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हो क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये पॉइंट एक्चुअली हाँ। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रोइड भी है। हम्म ये एंगल 60 डिग्री है, हम्म ये डिस्टेंस भी R आ रहा होगा, हाँ ये L/2, ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक। ठीक है, तो यहाँ पे cos अप्लाई कर दो, cos 30 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हम्म तो R एक्चुअली में क्या है आपका, L/, बाय √3। हाँ सर। हाँ ओके। ठीक है, सर अभी पी ए पी बी और पी सी वेक्टर निकालेंगे। अब उसमें क्या थोड़ा सा मुश्किल आएगा, मुश्किल इसलिए आएगा क्योंकि एपी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, ये पी माइनस ए है ना, हम्म प्लस मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर ए माइनस स्क्वायर 2 ए डॉट पी ये आएगा। हाँ सर। अब पॉइंट ये कि ए डॉट पी का क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि हमें इस वेक्टर में और इस वेक्टर में एंगल तो नहीं पता ना। हम्म ठीक है, करके देखते हैं, रुको। फिर ऐसे ए क्यू आएगा, तो ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 ए डॉट क्यू। सर ऐसे ही फिर ए आर भी आएगा, सॉरी पी आर भी आएगा, पी आर। पी हाँ सर पी ए पी बी ना। पी बी आएगा, बिल्कुल सही है, पी बी लिखते हैं। हाँ पी ए पी बी पी सी। पी बी पी सी। तो यहाँ पे क्यों निकली। हाँ पी सी, तो पी सी हो गया अभी सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस माइनस का 2 पी डॉट सी। हाँ ये पी डॉट बी है। ठीक है, अब इनको ऐड करोगे तो एक अच्छी बात ये है, यहाँ पे ऐड करने पर इन सब के मैग्नीट्यूड तो मेरे को पता है ना। यहाँ पे -2 डॉट पी कॉमन आ जाएगा और बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, हाँ हाँ और वो जीरो हो जाएगा सही है। पी क्योंकि हाँ हाँ सर। ए प्लस बी प्लस सी ये तो जीरो ही आता है ना, क्योंकि इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है ये। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको एक बार ट्राई करना सभी लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 41 बताना है। सर नहीं सर। तो बताओ, फोर्टी टू देखना है, 42। हाँ सर 42 नहीं आया। A vector and B vector are two unit vectors that are mutually perpendicular. A unit vector that is equally inclined to A vector, B vector and A cross B. बेटा वही वाली बात हो गई ना, ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, A क्रॉस B यहाँ पे आएगा, तो A B और A क्रॉस B ये खुद तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। हाँ सर। ये तो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन ही हो गया ना। हाँ हाँ ट्राई करेंगे सर। और यानी तीनों का यूनिट वेक्टर और ऐड कर देना, हाँ A प्लस B प्लस A क्रॉस B ए क्रॉस बी अपॉन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। हाँ सर। सॉरी मैग्नीट्यूड नहीं, इन तीनों का अलग अलग यूनिट वेक्टर, लाइक A कैप प्लस B कैप प्लस A क्रॉस B का कैप। समझ गए? तो ये इक्वल इंक्लाइंड है तीनों से। देखो क्या आंसर आ गया, ऑप्शन ए। नहीं एक मिनट, A कैप तो खुद A वेक्टर है, B कैप B वेक्टर है क्योंकि बोला हुआ है इसमें यूनिट वेक्टर से ऑलरेडी ये लो। A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, तो ये आएगा मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड B sin थीटा, और वो भी 1 ही है, यानी A क्रॉस B करेक्ट।
इसको तुम किसी भी अभी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन इसने बोला हुआ है कि ये वेक्टर कैसा चाहिए आपको, यूनिट वेक्टर। तो डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड, समझ गए? इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ तो √3 प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स दिस डॉट दिस 0, दिस डॉट दिस 0, दिस डॉट दिस भी 0, हाँ यानी कि रूट 3। बाकी ऑप्शन आएगा सी। √3 1 हाँ सही। नेक्स्ट बताओ। सही 43 भी नहीं हुआ। 43 given that a b p q are 4 vectors such that a plus b is equal to mu p। अच्छा 4 वेक्टर्स हैं, पॉइंट्स नहीं है ना, यानी p वेक्टर a और b कोप्लेनर है। b डॉट q ये कितना गिवन है आपको, 0 टू b स्क्वायर, ये गिवन है 1 वेयर म्यू इज ए स्केलर देन ये फाइंड करना है आपको। a डॉट q p वेक्टर माइनस p डॉट q a वेक्टर का मैग्नीट्यूड। समझ गए? अब सबसे पहले तो यार इसको देख के कुछ फील करो, ये समझ में आ रहा है इसको क्या लिखा हुआ है ये? पहले तो इसको ऑब्जर्व करो, क्या लिखा हुआ है ये? ऋषिकेश तुम बता सकते हो क्या लिखा हुआ है ये? अरे तुम बता सकते हो क्या लिखा हुआ है? सर ये और ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट का है ना, एग्जैक्टली ये वही लिखा हुआ है, Q क्रॉस P। ये लिखा हुआ है ये। तो क्यों हाँ हाँ तुम्हें याद है, तो मैंने बोला था यार कई बार इस तरीके से रिवर्स आता है तो वो सोचना आना चाहिए आपको। हाँ। तो Q डॉट ए पी माइनस Q डॉट पी ए वही लिखा हुआ है ये। तो आपको बेसिकली ये वैल्यू फाइंड करनी है, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, समझ गए? हाँ सर। ओके आगे देखते हैं उनको। ऑप्शन जो है वो पी और क्यू के टर्म्स में है, यानी आपको ए वेक्टर रिमूव करना है यहाँ से, ठीक है? ए वेक्टर की प्लेस पे आप लिख सकते हो म्यू पी माइनस बी। अगेन मैंने ऑप्शंस देखे, ऑप्शन में ए वेक्टर नहीं था, मतलब समझ में आया मेरे को, ए वेक्टर रिमूव करना है यहाँ से, ठीक है? हाँ सर। तो ये हो गया म्यू पी माइनस बी क्रॉस पी और इसका भी क्रॉस क्यू, ठीक? अब समझो पी क्रॉस पी तो 0 हो गया। हाँ सर। अभी रह गया ये माइनस बी क्रॉस पी, और माइनस बी क्रॉस पी को तुम लिख सकते हो पी क्रॉस बी। पी क्रॉस बी इंटू क्रॉस Q। क्यू। अब देखो क्यू डॉट बी के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है यहाँ पे, क्यू डॉट बी इक्वल टू 0 है। तो इसको ऐसे लिख लो अभी। तो ये हो जाएगा क्यू डॉट पी बी माइनस क्यू डॉट बी, तो ये हट गया यहाँ से, यानी ये आंसर है फाइनल। क्यू डॉट पी बी वेक्टर, बी वेक्टर कैसे फाइंड करोगे? अभी तक हम लोगों ने एक चीज का यूज नहीं किया है यहाँ पे, अच्छा इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ना अपन को। हाँ सर। हाँ तो आंसर आ गया ना, ये मैग्नीट्यूड हो गया यहाँ पे, क्योंकि मैग्नीट्यूड ही चल रहा है ना पूरा, ये पूरा मैग्नीट्यूड ही चल रहा है ना। हाँ इसका मतलब मैग्नीट्यूड बी कितना निकला है? पी डॉट क्यू आंसर आ गया, ऑप्शन डी आंसर आ गया। पी डॉट क्यू आंसर डी आंसर। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ये 2 मिनट रुको यार, है ना थोड़ा।
ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 44 बताओ। हम्म। 44 ट्राई करें। 44 ट्राई करते हैं। Question number 44 is the position vectors of the vertex ABC of a triangle. The position vectors of the vertices A, B and C of a triangle are unit vectors A cap, B cap and C cap respectively. ठीक है। अब यार देखो, आपका दिमाग इतना अच्छा हो जाना चाहिए कि इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस अभी तक हम लोगों ने किए ना, वो सब एक साथ माइंड में घूमने चाहिए आपको, समझ रहे हो? A vector D is such that D vector dot A cap, D vector dot B cap और D vector dot C cap ये तीनों सेम है। हाँ। ठीक है। एंड D is equal to lambda times B plus B के plus C पे। बिल्कुल। Then the triangle ABC is okay. So D vector dot A cap, D vector dot B cap और D vector dot C cap ये तीनों इंफॉर्मेशन आपको given आपस है। में इक्वल होंगे। हाँ, आपस में गिवन है बेसिकली। हाँ, ओके। D vector is equal to lambda times B plus C। ये भी गिवन है। और आपको ट्रायंगल के बारे में कमेंट करना है। ओके। अभी तक एक चीज जो मेरे माइंड में आ रही है वो ये है कि दोनों तरफ आप डॉट कर सकते हो, ए से, ए या बी या सी ए, से। हाँ, ए से सर। ए से भी कर सकते हैं, बी से भी कर सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं। हाँ तो वो क्या करना है वो हम लोगों को सोचना है यहाँ पर। सर। हाँ बोलो। सर अगर हमने डॉट ले लिया हाँ ए से तो लैम्डा 1 प्लस बी डॉट सी सी बन रहा है, सी होगा वहां पे। एक मिनट करते हैं, रुको, करते 2 मिनट रुको। डी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी कैप प्लस सी कैप। तो डी वेक्टर डॉट ए कैप इज इक्वल टू लैम्डा ए कैप डॉट बी कैप प्लस बी कैप प्लस ए कैप डॉट सी कैप। ठीक है। अभी क्या करें बताओ? ए कैप डॉट बी कैप प्लस ए कैप डॉट सी कैप इज इक्वल टू डी कैप डॉट ए कैप। और भी डॉट लेते हैं, काम करते हैं, तीनों से डॉट लेके देखते हैं क्या आता है ना? ठीक है सर। एक बार तीनों से डॉट लेके देखते हैं क्या आता है, क्योंकि अगेन कुछ आइडिया लग नहीं रहा है यहाँ पे। तो एक बार तीनों से डॉट लेके देखते हैं। डी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी कैप प्लस सी कैप। तो डी वेक्टर डॉट ए कैप कितना आ गया? लैम्डा ए कैप डॉट बी कैप प्लस ए कैप डॉट सी कैप। डी वेक्टर डॉट बी कैप कितना आएगा बोलो? लैम्डा 1 प्लस बी कैप डॉट सी कैप। कैप डॉट कैप, हाँ। डी वेक्टर डॉट सी कैप कितना आएगा? लैम्डा 1 प्लस 1 प्लस बी कैप डॉट सी कैप, हाँ। सेम ही आएगा, करेक्ट है? हाँ, हाँ सर। अब इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं। तो देखो ये तीनों सेम है आपस में। हाँ। इन दोनों को सेम करने से तो कोई बेनिफिट है नहीं, नहीं। क्योंकि तो वैसे भी सेम ही है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों को सेम कर देते हैं। हाँ, 1 प्लस लैम्डा लैम्डा कट जाएगा, 1 प्लस बी डॉट सी। बिल्कुल। इससे क्या होगा, पूरा आपको जो रिजल्ट है वो ए बी और सी में मिलने वाला है। अभी ये हो गया अभी 1 प्लस ए कैप डॉट सी कैप इज इक्वल टू ए कैप डॉट बी कैप प्लस ए कैप डॉट सी कैप। ठीक है, आगे करो कुछ।
इसको देख के जनरली कुछ कॉमन वगैरह आती है चीजें, कुछ कॉमन आ रहा है क्या यहाँ पे, एक बार देखो। सर सब इस साइड ले लो ना, वो कुछ कॉमन। तो ये हो गया ए कैप डॉट बी कैप प्लस ए कैप डॉट सी कैप माइनस बी कैप डॉट सी कैप और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ए कैप कॉमन आ रहा है, हाँ एक काम करते हैं ना, यहीं पे ले लेते हैं ना, ऐसी क्या बात है, इसी जगह पे लेते हैं, क्यों कॉम्प्लिकेट बनाए। यहाँ पे कितना कॉमन आ रहा है, ए कैप, हाँ। और रिमेनिंग कितना है, बी कैप बी कैप प्लस। प्लस सी कैप। यहाँ पे बी कैप प्लस सी कैप बन सकता है यदि तुम इस 1 को सी कैप प्लस सी कैप डॉट सी कैप लिख लो, ठीक है। हाँ सर। तो यहाँ से सी कैप कॉमन आ जाएगा और डॉट क्या बन जाएगा, ये बी कैप प्लस। ठीक है प्लस सी सी कैप। ओके, अब एक काम करता हूँ, अब इसको राइट साइड लेता हूँ। तो तुम यदि अब इसको राइट साइड लोगे तो ये बनेगा बी कैप प्लस सी कैप डॉट ए कैप माइनस सी कैप इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। 0, यानी इन दोनों का डॉट 0 आ रहा है। अब ये बताओ, इसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर है सी वेक्टर, इसका मतलब ए कैप माइनस सी कैप ये वेक्टर बन गया। ये वेक्टर बन गया, क्लियर। हाँ लेकिन बी कैप प्लस सी कैप तो कोई वेक्टर नहीं बनेगा इसमें यार, यहाँ पे माइनस आना चाहिए तब हो सकता था इजी। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। हाँ सर। तो एक काम करते हैं, डिफरेंट तरीके से कॉमन लेते हैं। यहाँ पे आ जाओ वापस आप इस स्टेप पे। तो इस स्टेप में आप एक काम सर, करो, हाँ इसको सर। इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, कोई भी एक इधर ले आओ, ठीक है। हम्म तो इसको इधर लेके आ रहा हूँ, तो ये बनेगा बी कैप डॉट ए कैप माइनस सी कैप, हाँ सही है सर। और इसको वहाँ से राइट साइड, इसको लेफ्ट लेके जा रहा हूँ, ठीक है। इसको आप एक काम करो, अभी लिखो ए डॉट ए कैप लिखो इसको जस्ट, तो इसमें ए कैप कॉमन आएगा और ये बन जाएगा ए डॉट सी। ए डॉट हाँ सर। तो इसका मतलब अभी ए सी वेक्टर और ईबी वेक्टर परपेंडिकुलर आने वाले हैं, ए सी और ए बी, एंगल 90 डिग्री आएगा यहाँ पे। तो राइट एंगल ट्रायंगल। अच्छा क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। और कोई इजी मेथड इस क्वेश्चन का हो सकता है क्या। ठीक है, ये मेथड बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है 45। हाँ सर। 45 45 is if A is a real constant and ABC are variable angles and this tan A plus this tan B plus this tan C is equal to 6A, then the least value of tan square A plus tan square B plus tan स्क्वायर सी। बेटा तो सिंपल सी बात तो है, दो वेक्टर नहीं दिख रहे क्या इसमें, उनका डॉट ही तो किया है इसने। भाई एक वेक्टर इसने ये लिया, बताया थे ना ऐसे क्वेश्चन को। tan a प्लस हाँ 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 हाँ। तो एक वेक्टर बन जाएगा और हाँ सर दिख गया दिख गया। और यहाँ पे tan A tan B tan C बिल्कुल सही बात है। और कॉस्ट उसमें कॉस्ट थीटा आ जाएगा और इज इक्वल टू 6 से आ जाएगा। एक सेकंड बस, एक सेकंड। तो P डॉट Q जो होता है ये लेस देन इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड P मैग्नीट्यूड Q, ठीक। तो P डॉट Q जो है वो है 6 है, हाँ मैग्नीट्यूड P और मैग्नीट्यूड Q। मैग्नीट्यूड P देखो ये आने वाला है दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, हाँ तो a स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर। b स्क्वायर यहाँ पे आएगा -4, इधर आएगा tan A +2, स्क्वायर। फिर हाँ यहाँ पे आएगा ये जो आपको फाइंड करना है वो,
हाँ पूरा tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर हाँ और cos थीटा। नहीं cos थीटा क्यों आएगा? मैग्नीट्यूड तो ये होता है नहीं ना, नहीं tan स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर प्लस हाँ tan हाँ स्क्वायर। मैग्नीट्यूड हाँ हाँ मिनिमम। सही। ये a और ये कैंसिल, ये है 6 और ये √3, तो ये आंसर आ हम्म, गया √x, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 36/3, यानी कि 12 आंसर आएगा उसका। 12 आंसर होगा। हाँ सर। सिंपल क्वेश्चन करवाया था क्या? नेक्स्ट हम्म, बताओ, 46 बताओ। 46 डिस्कस करना है, सर नहीं हुआ मुझसे। कर लेते हैं। 46 the vertex a of triangle abc on the line this, मतलब वर्टेक्स है जो उस लाइन पे लाई कर रहा है। अब ये जो लाइन है ना, ये a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर की फॉर्म में लिखी हुई है। हाँ मतलब ये लाइन जो है किस पॉइंट से पास हो रहा है? 1,1 से, हाँ सर। और किसके पैरेलल है? k कैप के पैरेलल है, ठीक। एंड वर्टेक्स b एंड c हैव रेस्पेक्टिव पोजीशन वेक्टर्स i कैप एंड j कैप। क्या? हाँ लेट डेल्टा बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल दिस, देन द रेंज ऑफ द लैम्डा कॉरस्पॉन्डिंग टू। ये बहुत ही सिंपल सवाल है, तो एग्जाम डेल्टा इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हो जाए। बस। हाँ और हाँ सर, हो गया हो गया। हाँ, और ए का पोजीशन वेक्टर देखो, आप लिख सकते हो क्या? आई कैप प्लस जे कैप प्लस लैम्डा, ठीक है। के क्योंकि उसी लाइन के पे लाई कर रहा है ना। हाँ और ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ a क्रॉस b मैग्नीट्यूड। हाँ इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगा जे कैप प्लस लैम्डा के के कैप क्रॉस, इसमें से इसको माइनस कर दो तो ये आ जाएगा आई कैप प्लस आई लैम्डा कैप प्लस लैम्डा के हाफ, हाँ और इज मैग्नीट्यूड हाफ हाफ। इज इक्वल टू डेल्टा। हाँ बिल्कुल, हाँ तो ये हो हाँ गया हो गया। हाफ। ये है जे क्रॉस आई, इसको साइड माइनस में के बना लो, इसे माइनस के, बिल्कुल सही बात है। अब इसको कर देते हैं के क्रॉस आई प्लस लैम्डा जे, जी। हाँ जे क्रॉस आई ये चाहिए कर चुके हैं ऑलरेडी, सॉरी, जे क्रॉस के प्लस लैम्डा आई, है। आई हाँ और के क्रॉस के 0। हम्म तो इसका भी आ गया है एरिया 1/2 टाइम्स लैम्डा लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 1। हम्म तो 2 लैम्डा इधर हम कहाँ तक स्क्वायर ट्राई किए थे प्लस तुमने क्वेश्चन? इधर हम कहाँ तक ट्राई किए थे? हाँ किस क्वेश्चन तक ट्राई किया था? सर 50। अरे तुमने, चलो 50। तुम टेंशन मत लो, तुम लोग करो यार, है ना, मैं साथ हूँ तुम्हारे, टेंशन मत लो, ठीक है। हाँ, आज सारे हो जाएंगे 100 तक। हाँ सर आज कर लेंगे। आज हो जाएगा हाँ सर। टेंशन मत लो, जब तुम लोग ये 100 तक डिस्कशन पूरा कर लोगे तभी आगे बढ़ेंगे, वरना नहीं बढ़ेंगे। हाँ, तो किसी की परवाह मत करो, तुम अपना लगे रहो यार, है ना। वेरी गुड। तो ये हो गया 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1 का √/2। आज भी जो क्वेश्चंस तुम्हें डाउट थे उनको फिर से देखना घर जा करके। हाँ सर। हाँ ओके, और ये है डेल्टा, और डेल्टा का रेंज आपको गिवन है क्या? 3/2 से लेकर के और √33/2। 43। हाँ 4 अब इसका हाँ स्क्वायर 2 कर दो, ये मैं रफ कर रहा हूँ बीच वाला, हाँ नहीं करता, इधर लिखता हूँ। तो ये हो गया अभी 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 1/4 बिलोंग्स टू 3/2 का स्क्वायर। हाँ 9 अपन और 9 33 अपन 33 अपॉन बाय ये 4 हट गया यहाँ से, यानी कि 2 लैम्डा स्क्वायर बिलोंग्स टू 8 4 लैम्डा 8 और 32, 32। यानी हाँ लैम्डा स्क्वायर बिलोंग्स टू 4 टू 4 to 16। 2 16। हाँ हाँ तो लैम्डा बिलोंग्स टू 2 to 2 4 to 4। तुम समझने का ट्राई करो बेटा, 2 to 4 भी आता है और यहाँ पे भी आता है, नेगेटिव साइड पे भी आंसर आता है। हाँ -3 का स्क्वायर क्या आएगा? +9। तो 9 भी 4 to 16 में ही है ना। हम्म देखो सुनो, जैसे सपोज करो इस तरीके से लिखा होता, समझना है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये ना। तो एक्स स्क्वायर क्या आएगा बोलो? 4 to 16। सही है। ये बताओ -3 और 3 दोनों सेटिस्फाई हो जाएंगे। सुनो एक मिनट सुनो, ये लिखा होता तो क्या आता? 4 और 16। नहीं, तो आता 0 to 16। बेटा एक्सेस का ग्राफ ऐसे बनता है, ये पता है ना। हाँ
तो तुमने यदि 2 to 4 तक नंबर्स लिए तो आपको ये ग्राफ मिलेगा, ये ग्राफ। 2 पे कितना वैल्यू मिलेगा 4, और 4 पे कितना वैल्यू मिलेगा 16। लेकिन तुमने यदि x -2 to 4 लिया तब तुम्हें ये ग्राफ मिलेगा ऐसे। आ रही है बात समझ में? हाँ तो इसमें मिनिमम कितना आ रहा है, 0 मैक्सिमम कितना आ रहा है? 16। हाँ, ये ध्यान रखना, समझ गए? सही। तो लैम्बडा स्क्वायर है 4 to 16, तो लैम्बडा आ जाएगा -4 to -2 यूनियन 2 to 4, करेक्ट? हाँ ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। सही। 47 बताओ, 47 हो गया सर, प्रोजेक्शन लेने का। हो गया ना? हाँ हो गया, इजी था तो। 48 बताओ। इससे ये नहीं हुआ। सर वो मैंने वो पोजीशन वेक्टर माना था। Position vector k cap is rotated about origin by angle 135 degree in such a way that the plane, यार एक्चुअली रोटेशन का क्वेश्चन है, ये हाइपरबोला में आता है कंसेप्ट, ठीक है? देखते हैं फिर भी। पोजीशन वेक्टर k cap is rotated about origin by 135 degree angle in such a way that the plane made by it, मतलब जिस प्लेन में ये रोटेट हुआ उस प्लेन में, समझ रहे हो ना? हाँ सर। by it bisects the angle between I cap and डी कैप। then its new projection is, ओके देखो थोड़ा समझने का ट्राई करना। अब ये तो क्लियर है कि आई कैप और जे कैप को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी या तो वो आई कैप प्लस जे कैप अपॉन, सॉरी हाँ, मतलब या तो वो आई कैप प्लस जे कैप के अलोंग है, हाँ या सर। फिर वो आई कैप माइनस जे डी क्या? कैप। ये बताया था आपको एंगल बाइसेक्टर्स, ए कैप प्लस बी हाँ। कैप और ए कैप हाँ माइनस सर। बी कैप के अलोंग आते हैं। अब आई कैप और जे कैप तो ऑलरेडी यूनिट वेक्टर्स है, या तो आई कैप प्लस जे कैप के अलोंग आएगा या फिर आई कैप माइनस जे कैप, ठीक है? जे क्या? हाँ ओके, अब एक चीज समझने का ट्राई करो। देखो हुआ क्या ना, यहाँ पे एक वेक्टर था पहले, सपोज करो इस तरीके से, अब इसी वेक्टर को आपने रोटेट किया तो ये बन गया, तो ये पूरा एक प्लेन में आ रहा होगा ऐसे, हाँ सही है। और ये प्लेन है या तो इसके अलोंग या फिर इसके अलोंग। अब आप एक बात बताओ, सपोज करो इसके अलोंग मान लेता हूँ एक सेकंड के लिए, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर तीनों एक प्लेन में, हाँ सही ना। तो तुमको ये वेक्टर और ये वेक्टर और ये वेक्टर एक प्लेन में है, इसका मतलब इस न्यू वेक्टर को आप दिस और दिस के टर्म्स में लिख सकते हो। हाँ सही है। बताया था आर वेक्टर इज इक्वल टू के कैप प्लस लैम्बडा आई कैप प्लस डी कैप। जे क्या? ये समझ में आया नहीं आया बताओ? फिर से देखते हैं, एक सुनो 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 फिर से देखते हैं। एक वेक्टर था के कैप, इसको रोटेट किया 135 से, ये वेक्टर बन गया जो फाइंड करना है। ये पूरा एक प्लेन में बन रहा है जो कि आई कैप और जे कैप को बाइसेक्ट कर रहा है, तो या तो वो आई कैप प्लस जे कैप है या फिर वो आई कैप माइनस जे कैप है। तो बेटा दिस वेक्टर और दिस वेक्टर एक ही प्लेन में आ गए। सही है। तो दो वेक्टर जो एक प्लेन में है उससे उसी प्लेन का कोई वेक्टर बना सकते हो ना आप, एक्स ए प्लस वाई बी। हाँ तो एक काम कर सकते हो तुम, ये लगा सकते हो यहाँ पे एक्स लगा लो, एक काम करो अब, ठीक है? हाँ सही है। हाँ कोई डाउट? नहीं। चलो, तो ये बन गया एक्स के कैप प्लस वाई आई कैप प्लस जे कैप। अब आगे पढ़ते हैं। अभी तक मैंने एक चीज का यूज नहीं किया, वो है 135 डिग्री। हाँ तो अनलोड के। हाँ, तो ये बोल रहा है कि इज रोटेटेड अबाउट ओरिजिन बाय एंगल 135 डिग्री, मतलब इसका स्टार्टिंग वाले से एंगल कितना है? 135। हाँ, तो cos थीटा इज इक्वल टू आर वेक्टर डॉट के कैप अपॉन K cap। मैग्नीट्यूड ऑफ आर और मैग्नीट्यूड ऑफ के कैप। के क्या? हाँ अब तुम ये भी समझो, आपने जो रोटेट किया है वो के कैप को ही तो रोटेट किया है। के कैप का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। इसका मतलब इस न्यू का मैग्नीट्यूड भी कितना आ रहा होगा? 1।
अरे उसी को रोटेट किया है, उसकी लेंथ चेंज नहीं हाँ करी। हाँ हाँ, वो लेंथ तो सेम ही है। हाँ सर। तो डिवाइड में तो हो गया 1। आर अच्छा आर डॉट के कर देते हैं अभी, इसको के से डॉट करो तो यहाँ पे आएगा x, हम्म और ये आई डॉट ये भी 0, जे के ये भी ये 0 भी 0 इज इक्वल टू cos 135। cos 135 होता है -1/√2, तो x इज इक्वल टू माइनस 0 आ गया। हाँ -1/2। सही बात है। हम्म इसके अलावा एक चीज और कि r जो है उसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मतलब x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, ये भी 1 आ रहा होगा। 1 से है सर। समझ गए क्या किया मैंने यहाँ पे? इसका हाँ हाँ तो 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2, 2 का स्क्वायर। यानी y तो 0 आ गया। हम्म नहीं एक सर सेकेंड। हाँ बोलो। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये वाला स्टेप आपने कैसे लिखा? इसका मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड। हाँ पर हमें 1/√2 मिला है, तो वो 1 थोड़ी है। वाई के नहीं बारे में तो अभी तक हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते ना। सॉरी, ये मिस्टेक थी, मैंने एक्चुअली दोनों को 1/2 ले लिया था। हाँ तो 2 अब ठीक है, हम्म, क्योंकि 1/√2 का स्क्वायर 1/2 राइट में क्या, तो -1/2 1 -1/2 1/2, हाँ तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2। 1/2। 2। हाँ ये सही। डन, ये हाँ सही। सर, अब देख लो अब कौन सा आंसर आएगा। तो अभी लिख सकते हैं ना डायरेक्टली? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ऑप्शन बी दिख रहा है इसमें तो, है हाँ ना? ऑप्शन बी। हाँ सर, 1/2 आई प्लस जे माइनस। हाँ सर सही x है। इज इक्वल टू -1/√2, हाँ, नॉट प्लस 1/√2। तो x इज इक्वल टू है -1/√2, यानी के पे साथ में आना चाहिए -1/√2, तो ऑप्शन बी आ गया इसमें। हम्म ठीक है, हाँ सर। ओके। और डिस्कस करना है कुछ? सर 49 वाला हवा ही नहीं लगा। हवा नहीं लगा, हवा देते हैं रुको तुम्हें। हवा देते हैं। (49) in a quadrilateral ABCD, AC is a bisector of AB and एडी। एडी। AD. तो AB क्वाड्रिलेटरल के बारे में कुछ बोला नहीं है ना उसने। एंगल बिटवीन AB एंड AD इज 2π/3। अच्छा, ये इसका मतलब ये एंगल थोड़ा सा ऐसे है ना? तो मान लेता हूँ ऐसे कुछ डायग्राम आ रहा है इसका, ठीक है। ओके, इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, AC is the bisector of AB and एडी। मतलब ये दोनों एंगल सेम है, थीटा, और ये भी कितना एंगल है? थीटा। थीटा। ओके, एंड एंगल बिटवीन AB एंड AD इज 2π/3, इसका मतलब 60 डिग्री हो गए, 5/3 ठीक है। 15 टाइम्स AC, 3 टाइम्स AB और 5 टाइम्स AD, ये सब सेम है। इस सबको मैंने एक सेकंड के लिए एक्सपोर्ट किया है ना, x, तो AC आ गया x/15, AB आ गया x/3 और AD आ गया x/5, ओके। देन द एंगल बिटवीन सीडी। BA एंड CD, यानी आगे जाकर के एंगल फाइंड करना है आपको यहाँ पे। ये एंगल फाइंड करना है। ओके, सुनो, आप एक काम करो, परेशान मत हो बेटा। ये जो एंगल है बेसिकली ये दिस वेक्टर और दिस वेक्टर में ही एंगल है ना, समझ रहे हो? इस वेक्टर को मैं एक सेकंड के लिए लिख रहा हूँ CD वेक्टर, चलता है। इस वेक्टर को मैं लिख रहा हूँ BA वेक्टर, मतलब 2 वेक्टर लिख दिए, ऐसे ऐसे और ऐसे।
इस तरीके से, समझ गए? हम्म तो ये जो एंगल है फाइनली ये नहीं दोनों में एंगल है ना, सही है। तो आपको समहाउ किसी तरीके से cos थीटा इज इक्वल टू CD डॉट BA अपॉन CD का मैग्नीट्यूड और ये में ए बी का ये फाइंड करना है। और सुनो, CD को तुम लिख सकते हो D माइनस सी, हाँ BA को लिख सकते हो A माइनस बी, a माइनस बी। और CD तो पता नहीं क्या आएगा, CD का मैग्नीट्यूड ये फाइंड करना पड़ेगा क्योंकि गिवन नहीं है। AB का मैग्नीट्यूड आपको गिवन है x अपॉन 3, सही है? ओके, तो ये सब चीजें करनी है हम लोगों को फाइंड आउट। एक काम और कर रहा हूँ मैं, इसका पोजीशन वेक्टर 0 पुट कर रहा हूँ, चलता है? हाँ ठीक, तो ये बन गया आपका बी वेक्टर, ऐसे यदि इसका पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर है तो, समझ गए? ये बन गया आपका डी वेक्टर इस तरीके से, यदि इसका पोजीशन वेक्टर डी वेक्टर है तो, और ये बन गया आपका सी वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर सी वेक्टर है तो, ओके। अब देखो यहाँ पे देखो डॉट, देखो क्या आ रहा है, डॉट आ रहा है डी डॉट बी, ये माइनस आ रहा है ना, तो ये आ रहा है माइनस डी डॉट बी माइनस बी प्लस बी डॉट सी, बी डॉट सी, डी डॉट बी ये फाइंड कर सकते हो क्या आप? डी डॉट बी इजीली फाइंड कर सकते हो, बहुत इजीली। एक्स स्क्वायर बाय 15 कर लेते हैं, और cos 2 बाय 3। माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 15 और cos 2 पाई बाई 3 यानी माइनस 1 अपॉन 2। बी डॉट सी ये भी एज इट इज 2 सेकंड में फाइंड कर सकते हो। एक्स स्क्वायर बाय 15 cos एक मिनट 15 नहीं है, ये 15 है तो 45 हो गया। 15 हाँ 45 स्क्वायर बाय 40 into 1 upon 2 1/2 हाँ डिवाइडेड बाई x अपॉन 3 into जस्ट तुम्हें एक चीज फाइंड करनी है और वो है मैग्नीट्यूड ऑफ CD ये फाइंड करना है बस। ये कैसे फाइंड करोगे? कैसे करें? 1 सेकंड में आ जाएगा। इसका तो मैग्नीट्यूड सी पता का है? प्रोजेक्शन लेंगे। सुनो इसका मैग्नीट्यूड पता है? हाँ इसका मैग्नीट्यूड पता है? हाँ ये एंगल पता है? सही पता है। कोसाइन फार्मूला अप्लाई कर दो। कोसाइन फार्मूला यानी cos 60 डिग्री इज इक्वल टू कंसेक्यूटिव्स का स्क्वायर हाँ और ये एडजेसेंट का स्क्वायर बोल सकते हो। x स्क्वायर बाय 25 x स्क्वायर बाय 225 45 नहीं 15 का स्क्वायर है ना, 15 का स्क्वायर है ना, तो 225 डायरेक्ट 225 ओके प्लस अपोजिट का स्क्वायर, सॉरी प्लस नहीं माइनस आता है, माइनस CD का स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 2 दिस इनटू दिस यानी कितना आएगा x अपॉन 5 इनटू x अपॉन 15, करेक्ट है? बस यहाँ से क्या फाइंड कर लेना, CD का मैग्नीट्यूड, उसको यहाँ पे रख CD देना, का मैग्नीट्यूड उसको यहाँ पे रख देना, वो भी x के टर्म्स में आएगा। हाँ तो वो ये आपका x स्क्वायर कैलकुलेशन बच जाएगा यहाँ पे। बस x स्क्वायर सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। समझ गए? हाँ सर ठीक है, जितना ही डिस्कशन करते हैं, है ना? ठीक। कल कहाँ तक कंप्लीट, ये तो अब आगे वाले क्वेश्चंस तो काफी सिंपल आएंगे अब, है ना? हाँ तो कल आप कहाँ तक कंप्लीट करना, क्वेश्चन नंबर 95 तक कंप्लीट करोगे पूरी। इसके अलावा रुको एक मिनट, इसके अलावा नेक्स्ट चैप्टर क्या है इसके अंदर? नेक्स्ट चैप्टर तो फिर क्या 3D स्टार्ट हो गया है, क्या स्टार्ट हो गया है? 3D। तो आप ये कंप्लीट कर लेना। इसके अलावा सुनो ध्यान से, ये जो IIT JEE सेक्शन है इसके ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे, क्या सॉल्व करोगे? ऑब्जेक्टिव कल मैं डिस्कस करूंगा सारे यहाँ तक, ठीक है ज्यादा नहीं है, इतने ही है बस, समझ गए? हाँ
या फिर एक काम करता हूँ, वेक्टर्स का मैं अलग से ऑब्जेक्टिव प्रीवियस ईयर ग्रुप पे डाल देता हूँ अभी, है ना, हाँ तो ऑब्जेक्टिव उसमें सॉल्व कर लेना, ठीक है। हाँ ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे, ठीक है। हाँ ठीक है ठीक है सर, बाय। बाय बाकी इस वीक में आपका 3D कंप्लीट हो जाएगा, उसका टेंशन मतलब 3D 4 लेक्चर्स में हो जाता है पूरा, पूरा वेक्टर्स है, 3D पूरा वेक्टर्स ही है। ठीक है सर। ओके, हाँ चलो बेटा, ओके बाय, है ना। बाय सर।